सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। दिस इज कुमकुमानंद श्री शो डियर डायरीज न्यू सीजन में आप सभी का एक बार हार्दिक स्वागत है। जल्दी से शो को ज्वाइन कर लें। आज हम बात करेंगे महाशिवरात्रि, भगवान शंकर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्व। क्या कर सकते हैं इस दिन, क्या करते हैं और क्या क्या हमें प्रिकॉशंस लेनी है, किस तरह से बच्चों को उपाय करने हैं, किस तरह से बड़ों को उपाय करने हैं, हर तरीके के उपाय, कौन कौन सी समस्याएं हम लोगों के जीवन में है। तो दीज ऑल आर द थिंग्स रिलेटेड टू शिवरात्रि। तो प्लीज वेलकम टू अवर शो। शुरू करते हैं आज के शो में। भगवान शंकर को कौन कौन से फूल चढ़ा सकते हैं, भगवान शंकर को कौन कौन से फल चढ़ा सकते हैं, भगवान शंकर को कौन कौन से मंत्र जाप से हम अपनी मन्नतों को पूरा कर सकते हैं। तो साइंटिफिकली आज हम इस शो में बात करेंगे, तो बने रहें, शो को शेयर करते रहें। और भगवान शंकर का कौन सा ऐसा पाठ जो शत्रुओं से हमें निजात दिलाता है, इस पर भी आज हम चर्चा करेंगे। तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैं आपको बताऊंगा। ये आज का जो सेशन है ये आपको शिवरात्रि की संपूर्ण जानकारियां देगा। ऑल द कंप्लीट इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू शिवरात्रि 2023। तो इसको जल्दी से एक एक करके आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। अपने क्वेश्चंस जो मन में हैं उनको मन में ही रखिए, क्योंकि मैं बिना पूछे आपके क्वेश्चंस को इस शो के अंदर कंप्लीट करूंगा। तो सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। इसको शेयर जरूर करें। शेयर करेंगे तो लोगों को ये इंफॉर्मेशन बहुत अच्छे से मिलेगी। और हम साइंटिफिकली हर चीज को बताते हैं, हर त्योहार को बताते हैं आप लोगों के लिए। तो उम्मीद है आज के शो में भी आपको हर चीज समझने को मिलेगी। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं राहु काल के बारे में। जब भी कोई त्योहार शुरू होता है तो मैं सबसे पहले राहु काल के बारे में इंफॉर्मेशन बताता हूं आप लोगों को, क्योंकि राहु काल हम लोगों के लिए अवॉइडेबल होता है, हमको यूज नहीं करना होता। हमें पता होना चाहिए कि राहु काल कितने बजे आता है किसी भी त्योहार वाले दिन, किसी भी फेस्टिवल वाले दिन, क्योंकि हमें उससे बचना होता है। राहु काल में हमारी पूजा टोटली वेस्ट होती है और यह साइंटिफिक है। राहु काल नॉर्थ इंडिया में कम माना जाता है, लेकिन साउथ इंडिया की तरफ अगर आप जाएंगे, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट दक्षिण भारत, तो दक्षिण भारत में राहु काल की बहुत ज्यादा मान्यता है नॉर्थ इंडिया के मुकाबले। लेकिन राहु काल का जो इफेक्ट है, उसका प्रभाव है, ये पूरी दुनिया में इसी तरीके से चलता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, राहु काल जो है शिवरात्रि वाले दिन है शनिवार। तो राहु काल पड़ेगा सवेरे 9 बजे से 10:30 बजे तक, 9 to 10:30, सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक। अब 9 से 10:30 बजे तक आपको पूजा वगैरह कुछ नहीं करनी, इसका खास तौर पर ध्यान रखना है। 9 बजे से पहले भी कर सकते हैं आप, जो भी आपका पूजा पाठ है, दिनचर्या है। मेरे हिसाब से अगर आप माने तो मैं आपको एक ऑप्शन बताता हूं जो कि मैं ऑप्शन हमेशा बताता हूं। 9 बजे से पहले आप अपने घर की पूजा कर लें, जिसको हम कहते हैं डेली पूजन, दैनिक दिनचर्या। जो भी आपको पूजा अपनी कैजुअल तौर पे करनी है, आमतौर पर जो रोज की पूजाएं करते हैं, आप घर को सफाई कर लें, गंगा जल से छींटे मार के घर की साफ सफाई कर लें, अपना नहा लें, स्नान कर लें गंगा जल को मिला करके। और जो भी आपकी आम तौर पर पूजा है, इसको आप 9 बजे तक कंप्लीट कर लें, ठीक है। फिर आपको मंदिर जाना है। आपको ध्यान रखना है, इस बात का बहुत इंपॉर्टेंट है। शिवरात्रि हो, कोई भी त्योहार हो, जब तक आप मंदिर नहीं जाएंगे आपको एनर्जी प्राप्त नहीं होगी। यहां तक कि मैं लोगों को दीपावली वाले दिन भी मंदिर जाने की सलाह देता हूं, क्योंकि जो एनर्जी आपको चाहिए वो मंदिरों से ही मिलेगी। जो टेम्परेचर आपको चाहिए, जो वास्तु की पावर आपको चाहिए, वो मंदिर की एनर्जी से ही तालमेल होती है। तो मंदिर जरूर जाएं शिवरात्रि वाले दिन, और बाकी जो भी तमाम त्योहार आते हैं उस पर आपको मंदिर जरूर जाना चाहिए, कम से कम। अब मैं आपको मंदिर जाने का ट्रेंड बताता हूं, और आपको मैं ऐसे उपाय बताऊंगा आज जो आपको 100% अपने जीवन में लाभ प्रदान करेंगे। आप देखो, पहले तो बहुत सारे लोग गलती करते हैं। ये लाइव सेशन मैंने बहुत रिसर्च करने के बाद बनाया है अपनी, इसको कहने की जरूरत तो नहीं होती, मैं हमेशा रिसर्च करके ही बनाता हूं, लेकिन फिर भी इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये शिवरात्रि का जो लाइव सेशन है, ये बहुत रिसर्च के बाद बना है। बहुत कोई बड़ा लाइव सेशन नहीं है, छोटा सा लाइव सेशन है, ज्यादा लंबा नहीं करूंगा। लेकिन इसको आप अच्छे से सुने, ताकि आपको
पता चले, अगले साल भी शिवरात्रि आएगी, फिर आपको ये ऐसे ही करना पड़ेगा। तो एक बात ध्यान रखनी है, मैंने देखा, मैं सालों से देखता हूं लोगों को कि वो मंदिर के बाहर जो सामान होता है, बेलपत्र, फूल, माला, दूध, जो भी चीजें होती हैं उसे खरीदते हैं और शिवलिंग पर अर्पित कर देते हैं। ये बहुत ज्यादा तौर पर देखा जाता है और ये बहुत ज्यादा फैशनेबल है। अब मैं आपको तरीका बताऊंगा जिससे आपको लाभ मिले, आपको साइंटिफिकली बेनिफिट मिले। अब मैं आपको वो तरीका बताऊंगा और आपको सभी शिवरात्रि, जितनी महिलाएं मासिक व्रत रखती हैं, जो मंथली वाला प्रदोष रखती हैं शिव जी का, उनको भी ध्यान रखना है। और जो शिव जी को बहुत ज्यादा मानते हैं, भोलेनाथ की पूजा करते हैं, उनको भी ध्यान रखना है। और जो आम जनता है, कॉमन मैन, उसको भी ध्यान रखना है। हर कैटेगरी के आदमी को एक बात ध्यान रखनी है, अब मैं जो बोलने जा रहा हूं, ठीक है? और बताना, अपने नेबर्स को बताना, अपने लोगों को बताना, जिसको बता सको अच्छी बात है। देखो, कुमकुमानंद परिवार का जो टारगेट है वो है सनातन की साइंस को, सनातन के विज्ञान को लोगों तक पहुंचाना हमारे शास्त्रों के माध्यम से। तो आज मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा कि शिवरात्रि पर आपको पूजा करने का ज्यादा से ज्यादा फायदा कैसे मिले। हाउ टू यूज योर प्रोडक्ट्स ऑन द ईव ऑफ शिवरात्रि। तो इसके लिए आपको एक बात सबसे पहले ध्यान रखनी है, जो भी आपको शंकर जी को चढ़ाना है उसको शिवरात्रि वाले दिन परचेज नहीं करना, उससे एक दिन पहले खरीदना है। ठीक, 90% यही गलतियां होती हैं। तो मैंने इस साल इसी चीज पर रिसर्च करी कि इस साल हम लोगों को कुछ अच्छा बताएंगे, वैज्ञानिक बताएंगे, ताकि फायदा मिले। ठीक है, तो जो भी आपको शंकर जी को चढ़ाना है, वो देखिए, वो पॉलिथिन हाथ में लेकर के लोग शिवलिंग के ऊपर करते हैं। अगर आप लेबोरेटरी टेस्ट की बात माने, अगर आप साइंस को माने, अगर आप विज्ञान को माने, तो शिवजी के ऊपर जिस तरीके से आप पॉलिथिन को काट करके चढ़ाते हो, एक केमिकल रिएक्शन पैदा होता है, जिस केमिकल रिएक्शन से आपको 100% लॉस होता है, नुकसान पैदा होता है। तो ये आगे से ध्यान रखना। छोटी छोटी इंफॉर्मेशन ऐसी बताऊंगा जो आप हमेशा गलतियां करते हैं। और ये भी मैं आपको दावे से कहता हूं, लाइव सेशंस जितने भी आप देखना चाहो अगले 2-3 दिनों में आप देखना, ये बातें सिर्फ कुमकुमानंद शो में आपको बताई जाएंगी, कहीं और ये इंफॉर्मेशन नहीं मिलेंगी। हर जगह ये इंफॉर्मेशन मिलेगी, शंकर जी को भांग चढ़ाओ, बेलपत्ते चढ़ाओ, धतूरा चढ़ाओ, है ना, वो तो आपको पता ही है। शंकर जी को दूध चढ़ाओ, घी चढ़ाओ, है ना, ये तो आप चढ़ाते आ रहे हो सालों से। तो आपको कुछ अच्छी इंफॉर्मेशन बताई जाएगी आज लाइव सेशन में, इसमें बने रहें। तो सबसे पहले यह बात ध्यान रखनी है, शंकर जी को कभी भी पॉलिथिन से दूध नहीं चढ़ता। पॉलिथिन केमिकल रिएक्शन बनाती है शिवलिंग के साथ मिलकर के, जिससे आपको शारीरिक तौर पर कष्ट पैदा हो सकता है। यह ठीक उसी तरीके से है, ये बात ठीक उसी तरीके से है जो आप प्लास्टिक के ग्लास में पानी पीते हो, प्लास्टिक की बॉटल्स में पानी पीते हो। इट इज कॉल्ड द केमिकल रिएक्शन बिटवीन यू एंड शंकर जी। आप और शिवलिंग के बीच में जो एक कनेक्टिविटी है वो होती है एक पॉलिथिन, जिसको आप चढ़ाते हो। तो इसका ध्यान रखना है, आगे से शंकर जी पर कभी भी पॉलिथिन से दूध नहीं चढ़ाना। पहली बात नोट कर लेना, सारी इंफॉर्मेशन बताऊंगा, बाद में भूल जाओगे। या फिर ऐसा कर सकते हो, इसको शेयर कर दो अपने अपने फेसबुक आईडीज पर, ताकि आपको वहां से दोबारा रिपीट टेलीकास्ट देखने को मिल जाए। ठीक है, तो सबसे पहले शंकर जी को विदाउट पॉलिथिन का दूध चढ़ाना है। ठीक है, आप लोटा ले लो, ग्लास ले लो, कटोरी ले लो, कटोरा ले लो, डोंगा ले लो, जो लेना है वो ले लो। ठीक है, आप एक बर्तन ले लो, कहने का मतलब ये है। ठीक है, उसमें अपना दूध रख लो। अब शंकर जी को जो भी चीजें आपने चढ़ानी है, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले आपको उसको खरीद के लाना है एक दिन पहले। अब एक कॉमन सेंस वाली बात बताओ। देखो, मैं आपको बिल्कुल निराश नहीं करता, लेकिन मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं। आप एक फूल लेके आए, ये फूल नहीं है, ये मेरे माइक का कवर है, मैं इसको सिर्फ फूल के तौर पर आपको बता रहा हूं। आप एक फ्लावर लेके आए, आपने मंदिर के बाहर से फूल खरीदा, आपने मंदिर के बाहर से एक फूल खरीदा, भैया फूल दे दो, उसने आपको दे दिया। आप शिवलिंग पे गए और आपने फूल चढ़ा दिया। ठीक है, आपने फूल चढ़ा दिया। जैसे ही आपने फूल चढ़ाया, 2 मिनट के बाद, 2 मिनट भी मैंने ज्यादा बोल दिए, 60 सेकंड के अंदर, 60 सेकंड्स के अंदर वो फूल शिवलिंग पे से गिर जाता है, हट जाता है। अब दूसरे लोग भी चढ़ा रहे होते हैं, आपने वहीं से खरीदा और वहीं चढ़ा दिया। इसमें आपकी एनर्जी कोई भी नहीं रही, आपकी साइंटिफिक पूजा आपको लाभ नहीं दे रही। अब लाभ कैसे मिलेगा, इस टॉपिक पर आते हैं।
लाभ कैसे मिलना चाहिए, इस टॉपिक पर आते हैं। और मुझे लगता है कि जितने लोग भी इस लाइव सेशन को देखेंगे उनका नजरिया बदलेगा शिवरात्रि पर पूजा करने का, और बाकी वो हजारों लोगों को जो भी उनके संपर्क में आता है वो बताएंगे भविष्य में, है ना, हाउ टू यूज योर प्रोडक्ट्स ऑन शिवरात्रि। तो बहुत इत्मीनान से सुनिए, कोई जल्दबाजी नहीं है मुझे आज के लाइव सेशन में, और वैसे भी मैं आप लोगों के बीच में 15 से 20 दिन के बाद आया हूं, है ना, तो मुझे कोई जल्दी नहीं है। आपको जल्दी है तो रिपीट टेलीकास्ट देख लेना बाद में। तो मैं आपको बताना शुरू करता हूं, जो भी शिवरात्रि पर आपने चढ़ाना है भोलेनाथ को, उसको एक दिन पहले खरीद लेना, यानी परचेज कर लेना, और उसको रख लेना अपने घर में। एक प्लेट के अंदर उस सारे सामान को खरीद के रख लेना, अपने पूजा घर में रख दो, अपने फ्रिज के ट्रॉली के ऊपर, मतलब कहीं भी घर में एक साफ सुथरे स्थान पर आप उसको रख दो, आइटम को जितना भी आपने चढ़ाना है। आप ये मान लो जो भी शिवलिंग पर चढ़ेगा वो एक दिन पहले आपके घर के अंदर होना चाहिए। आपको दुकान से ऑन द स्पॉट नहीं खरीदना, सही है, ऑन द स्पॉट नहीं खरीदना। तो जितना भी आइटम लिस्ट बना के एक दिन पहले शाम को ले आओ, और उस सारे सामान को रख दो अपने पूजा घर में। पूजा घर में जगह नहीं है तो पूजा घर के पास रख दो, कहीं भी रख दो, एक बड़ी सी प्लेट में, थाली में, किसी थाल में रख दिया। अब अगले दिन आपको वो शिवलिंग पर चढ़ाना है। कैसे चढ़ाना है वो बाद में बताऊंगा, पहले इस पूरे के पूरे सेशन को आपको समझा देता हूं, ठीक है। एक दिन पहले खरीदना है, हो गया काम, चलो। अब मैं आपको दूसरी तरफ लेके चलता हूं। इस तरफ हम थोड़ी देर में आएंगे, अब हम दूसरी तरफ चलते हैं। जिन लोगों के संतान पैदा नहीं होती, जिन लोगों को संतान की समस्या है, ठीक है, जिन लोगों के विवाह में देरी हो रही है, जिन लोगों के संतान उत्पन्न नहीं होती, जिन लोगों के विवाह में देरी हो रही है, ठीक है, और जिन लोगों को अपने जीवन में कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम, अब छोटी मोटी प्रॉब्लम मत सोचना, कोई बड़ी प्रॉब्लम, संतान जन्म ना लेना ये प्रॉब्लम है, विवाह की प्रॉब्लम ये भी एक प्रॉब्लम कही जा सकती है। ये मत सोचना पैसा नहीं आ रहा मेरे पास, पैसा प्रॉब्लम नहीं होती कभी भी, ठीक है। पैसा कभी भी प्रॉब्लम नहीं होती, तो इसको हमें समझना है। तो खास तौर पर संतान जन्म नहीं ले रही और विवाह की प्रॉब्लम आ रही है। इसके अलावा कोई बहुत बड़ा कष्ट है, शत्रु समस्या है, कष्ट है या शत्रु समस्या है, वो लोग पार्थिव शिवलिंग बनाएं। पार्थिव शिवलिंग पता क्या होता है? कुछ नहीं होता। आप वीडियोस देखोगे लोगों के, आप कंफ्यूज हो जाओगे। आपको 2-4 चीजें लेनी है, गाय का गोबर लेना है, गंगाजल लेना है, गौमूत्र लेना है, 3 या 4 प्रकार की दाल लेनी है। दाल समझते हैं ना, अनाजों को पीस करके पाउडर बना लो, थोड़ी सी मिट्टी ले लो, थोड़ा सा गौमूत्र ले लो, थोड़ा सा गंगाजल ले लो, इस तरह से दूध ले लो, दूध, मिल्क, थोड़ा सा दही ले लो, ठीक है। इन सब आइटम्स को मिला मुलू के अपना बना दो कहीं से देख करके, और अपना छोटा सा शिवलिंग बना दो। पार्थिव शिवलिंग कहते हैं इसको, और इसको 1 साल तक अपने घर में रखना होता है, किसी प्लेट के अंदर या डोंगे के अंदर, अपने पूजा घर में 1 साल तक। शिवरात्रि के दिन बनता है और अगली शिवरात्रि के दिन जल प्रवाह होता है। क्या होता है? शिवरात्रि के दिन बनाया जाता है अपनी मन्नत के लिए, और 1 साल तक उसकी पूजा करी जाती है रोज धूप दीप दिखाकर, और 1 साल बाद शिवरात्रि वाले दिन उसको जल प्रवाह करा जाता है। अगर बाय चांस आपका काम 1 साल के अंदर नहीं हो पाया तो भी उसको जल प्रवाह करा जाता है, और दोबारा से पार्थिव शिवलिंग उसी दिन बनाया जाता है। आ गई बात समझ? तो यह पार्थिव शिवलिंग का सिस्टम है। संतान के योग पैदा करता है और विवाह के योगों का निर्माण करता है। खास तौर पर शत्रुओं की समस्या में लाभ देता है और संकटों से आपको उभारता है। तो अगर इस तरह में से चारों में से कोई भी प्रॉब्लम आपको लगती हो तो पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करें, अपने हाथों से करें, हस्बैंड वाइफ मिलकर के करें, कोई भी व्यक्ति करे, चाहे अकेला करे, ठीक है। तो पार्थिव शिवलिंग का सिस्टम समझ आ गया। ये बनाना, आप सामान पहले ही खरीद के रख लेना, जो मैंने बताया कैसे बनता है, और इसको आप सवेरे सवेरे शनिवार के दिन, आधा घंटा भी नहीं लगेगा, मुश्किल से 20-25 मिनट। फर्स्ट टाइम बना रहे हो तो आधा पौना घंटा लग जाएगा, और अगर बार बार बना रहे हो या कहीं देखा हुआ है तो 15 से 20 मिनट में। क्लियर है? ये हो गया पार्थिव शिवलिंग वालों की कहानी। अब चलते हैं शंकर जी के पास। मंदिर में क्या क्या चढ़ाना है
अब लिस्ट बताता हूं आपको, है ना। चढ़ाना कैसे है भोलेनाथ को यह बताऊंगा एंड में, क्योंकि सबसे बड़ा यही सस्पेंस है, साइंटिफिक सबसे बड़ा यही सस्पेंस है कि चढ़ाना कैसे है, हाउ टू बी प्रेजेंटेबल, कैसे करेंगे हम उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो वो एंड में बताऊंगा। लेकिन चढ़ाना क्या है, प्रोडक्ट्स के नाम क्या है, अब वो लिखो। सबसे पहले भगवान शंकर को फूल कौन से चढ़ाए जाते हैं? फूल चढ़ाना बहुत कंपलसरी है भोलेनाथ को, क्योंकि भोलेनाथ का जो जीवन है, भोलेनाथ का जो जीवन है वो जड़ी बूटियों से बहुत संबंधित है। आप यकीन माने, भोलेनाथ का विज्ञान के साथ बहुत बड़ा संबंध है, भोलेनाथ का जड़ी बूटियों के साथ बहुत बड़ा संबंध है। क्योंकि 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 जब समुद्र मंथन हुआ था तो जो उसमें से विष निकला था, जो कि भोलेनाथ ने अपने कंठ में, है ना, धारण करा था, जो नीलकंठ कहलाए, तो उसी चीज की पावर से, उसी जड़ी बूटियां जो बहुत सारे उस दौर में थी, तो उसी जड़ी बूटियों से आज मेडिकल साइंस के अंदर बहुत सारी मेडिसिन बनती हैं। तो भोलेनाथ का और विज्ञान का, भोलेनाथ का और मेडिकल डिपार्टमेंट का आपस में बहुत बड़ा संबंध है, वैज्ञानिक संबंध है। ठीक है, तो हमको कौन कौन से फ्लावर भोलेनाथ पे चढ़ाने चाहिए? ठीक है, सबसे बढ़िया जो फ्लावर होता है भोलेनाथ पे चढ़ाने का, इट इज वन ऑफ द मोस्ट फाइनेस्ट फ्लावर इन द वर्ल्ड, जो भोलेनाथ के सबसे पहले फर्स्ट टू पुष्पों में से आता है, दैट इज कॉल्ड अपराजिता। अपराजिता बैंगनी कलर का होता है, बैंगनी कलर समझते हैं ना, बैंगनी कलर का होता है अपराजिता का फूल। इसको भोलेनाथ को अर्पित करना चाहिए, इसको खरीद लेना। मेरे हिसाब से तो इसकी माला बनवा लो, इसकी माला खरीद लो 108 फूलों की, और इसको बना लो, अपने बच्चों से बनवाओ, एक एक डलवाओ, इसमें बच्चा डालेगा, घर का हर सदस्य डालेगा, एक माला बनवा लो, 3-4 माला बनवा लो, हर सदस्य के हाथ से अलग अलग। अब नहीं मिल रहे बहुत ज्यादा तो फिर एक फूल ले लो, जो आपकी इच्छा है वो ले लो। अगर आपको एक फूल मिलता है वो ले लो, लेकिन अगर आपको एक माला मिलती है, कई सारे फूल मिल जाते हैं अपराजिता के, तो एक माला बना लो घर में, थोड़ी मेहनत कर लो। जितनी मेहनत करोगे फिर शंकर जी उस हिसाब से देंगे। चढ़ाने को तो एक फूल चढ़ा दो, वो तब भी दे देंगे, लेकिन अगर आपके पास ऑप्शन है तो आप बहुत सारे फूल खरीदो अपराजिता के, और उसको धागा डाल डाल के अपनी माला तैयार करो। छोटी छोटी माला ले लो जो शिवलिंग पर अर्पित हो सके। ठीक है, अपराजिता ले लो, फूल सबसे बढ़िया है भोलेनाथ के लिए। इसके बाद नंबर आता है कमल का। बहुत सारे लोग जानते भी नहीं है कि कमल के फूल का संबंध भोलेनाथ के साथ इतना ज्यादा क्यों है। उसका संबंध समझ लीजिए। जब भगवान श्री राम ने रावण को हराने के लिए शंकर जी की पूजा करी थी रामेश्वरम के अंदर, तो उनको बोला गया था कमल नयन। जब उन्होंने पूजा करी थी तो उनको बोला गया था, उनका नाम बताया गया था कमल नयन, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे कमल उससे पूजा करी, और एक कहानी है जो बड़ी प्रसिद्ध है, तब से उनका नाम पड़ गया कमल नयन। कमल का फ्लावर भोलेनाथ को आप चढ़ा सकते हैं माला के रूप में और नॉर्मल फ्लावर के रूप में। ठीक है, तो ये सारे शास्त्रों से मैं एग्जाम्पल बता रहा हूं आपको, अपने मर्जी से कुछ नहीं बता रहा। तीसरे नंबर पर जो फ्लावर शंकर जी को बड़ा प्रिय है वो है शमी का। शमी आपको पता होगा, और नहीं है तो बता दूं, शनि भगवान के गुरु का नाम है भगवान शंकर। शनिदेव भगवान शंकर को अपना गुरु मानते हैं। उस दिन शनिवार है, संयोग से कोइंसिडेंस सैटरडे है, शनिदेव का भी दिन है। शमी का पत्ता आपको प्राप्त हो, उससे माला बनाए, तो शमी का जो अपना पत्ता है उसको लें। शमी का अपना बहुत बड़ा महत्व है अर्पित करने के रूप में। तो ये मैंने आपको बताए जो साइंटिफिकली 3 हमारे फ्लावर्स हैं, हमारे पौधे हैं, इनके लेकर के आप पत्तियां, जो भी इनका फ्लावर है, अपना अर्पित करें। और इसके बाद नंबर आता है वाइट, जो वाइट कलर का फ्लावर होता है, जिसको बोलते हैं सफेद गुड़हल का फूल। सफेद गुड़हल का फूल, ठीक, तो ये भी ले सकते हैं। तो मैंने 4 ऑप्शन एक बार रिपीट कर दूं हमको फटाफट से। सबसे पहले नाम आता है अपना अपराजिता का। अपराजिता क्या होता है? व्हाट इज मीन्ड बाय अपराजिता? जो पराजित ना हो सके। तो भोलेनाथ के बड़े प्रिय फ्लावर्स में से एक अपराजिता। सेकंड नंबर पर आता है अपना कमल का फूल, कमल का फूल या कमल की माला। थर्ड नंबर इज शमी से संबंधित आप अपना अर्पित कर सकते हैं शमी को। और चौथे नंबर पर नाम आता है सफेद गुड़हल को। व्हाइट गुड़हल, लाल गुड़हल नहीं, जो लाल रंग का गुड़हल होता है वो चढ़ता है माता रानी पर,
दुर्गा सप्तशती में इसका जिक्र है, शिव महापुराण में इसका जिक्र है। तो मैं ऑन द रिकॉर्ड्स बता रहा हूं आपको सारी बातें। तो ये जो गुड़हल होता है लाल रंग वाला, वो माता रानी को चढ़ता है, और सफेद वाला आप चढ़ा सकते हो फ्लावर्स। अगर सफेद गुड़हल नहीं मिलता तो सफेद कोई भी मिल जाए आपको, लेकिन कोशिश करना आप हमेशा जीवन में ऑप्शंस में मत रहा करो। जैसे कई बार मैं लोगों को ये बात बताता हूं, आप भगवान के प्रति ऑप्शनल मत रहा करो। अगर आप भगवान के प्रति ऑप्शनल रहोगे तो वो आशीर्वाद देने में ऑप्शनल रहता है हमेशा। आप कोशिश करें जितना आपसे मैक्सिमम टू मैक्सिमम एक्यूरेट हो पाए कोई भी चीज, ठीक है। चलें आगे। तो ये फ्लावर का पूरा सिस्टम बता दिया, कोई कंफ्यूजन की गुंजाइश नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब कुछ लोग ये पूछते हैं कि सर हम इस दिन क्या क्या पाठ किसी पंडित जी से पूजा करा सकते हैं। इस दिन आप कई प्रकार की पूजाएं कर भी सकते हैं और पंडित जी से करा भी सकते हैं। सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा पितरों से। जो चीजें लोगों को नहीं पता मैं सिर्फ वो बताऊंगा, जो पता है उसमें मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, ना अपना ना आपका। तो सबसे पहले हम पितरों की बात कर लेते हैं। तो जो पितर होते हैं हमारे, जिनको मोक्ष नहीं मिलता, इस दिन उनके नाम से आप पूजा करा सकते हैं किसी योग्य विद्वान ब्राह्मण से। क्योंकि शंकर जी को क्या कहा गया है, मृत्युर्मोक्षीय महामृतार्थ, मोक्ष को देने वाले, मोक्ष के प्रदाता भोलेनाथ, है ना। तो अगर आपके खानदान में, परिवार में किसी की ऐसी मृत्यु हुई है जिसको अकाल मृत्यु कहते हैं, या फिर किसी की ऐसी डेथ हुई है जो डाउट लगता है आपको, डाउटफुल कि हो सकता है इनको मोक्ष ना मिला हो, ये बाई चांस प्रेत योनि में हो, किसी और प्रकार की योनि में हो, अगर आपको लगता है ऐसे किसी पीढ़ी में हुआ हो आपके परिवार में, तो आप उनके नाम से किसी विद्वान ब्राह्मण से शिवरात्रि वाले दिन उनके नाम का पूजन करवाएं, ताकि उनको एक ही दिन में, शिवरात्रि कोई हल्के में चीज नहीं होती हल्के में तो खैर कोई पूजा होती ही नहीं है, लेकिन शिवरात्रि तो अलग ही कहानी है, और खासकर पितरों को मोक्ष देने में, है ना। तभी उनके नाम के आगे मृत्युर्मोक्षीय मामृतार्थ लगा। तो अपने पितरों के नाम से आप ये पूजा करा सकते हैं। हो गई बात खत्म। अब चलते हैं आगे। अब शो को और इंटरेस्टिंग बनाते हैं, आपको साइंटिफिक और फैक्ट्स बताते हैं। कई लोग कहते हैं कि हमको शंकर जी से अपने शत्रुओं से रक्षा की पूजा करनी है, हमको भोलेनाथ से प्रार्थना करनी है कि हमारे शत्रुओं का नाश हो। देखो, नाश वाश तो खैर नहीं होता, क्योंकि प्रकृति का नियम है। प्रकृति का नियम है कि आपके शत्रु का ईश्वर नाश तो नहीं कर सकता, हाँ, लेकिन आपके शत्रु की अकल ठिकाने लगा सकता है, क्योंकि नाश करना ईश्वर का काम है ही नहीं। नाश तब होता है इंसान का अपने कर्मों की वजह से, है ना। तो आप जब भी किसी शत्रु समस्या में फंस जाएं, शंकर जी को 40 दिन लगातार शिवरात्रि से शुरू करके, और अगर 40 दिन भी ना करना चाहें, खाली शिवरात्रि पर करना चाहें, तो भोलेनाथ का जो श्रृंगार होता है, अभिषेक होता है, वो सरसों के तेल से होता है, सरसों के तेल से। लेकिन ये बहुत सेंसिटिव चीज होती है, इसके लिए आपको किसी योग्य विद्वान का परामर्श लेकर के ही, क्योंकि सरसों के तेल से अभिषेक करना हर व्यक्ति के बस की बात नहीं होती, उसमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है। खास तौर पर शत्रु समस्या में भोलेनाथ का अभिषेक किया जाता है सरसों के तेल से। और किस चीज से अभिषेक किया जाता है भोलेनाथ का शत्रु समस्या में? धतूरे से, सरसों के तेल से, धतूरे से, और भांग से। शत्रु समस्या में भांग, धतूरा और सरसों का तेल, इससे अपना भोलेनाथ का रुद्र अभिषेक यानी रुद्र का अभिषेक यानी भोलेनाथ का अभिषेक, ठीक है। और इसको मैं थोड़ा सा इजी बना दूं, जो लोग अपने शत्रु समस्या में इस तरीके से अभिषेक ना करवा पाए, उनके लिए भी बता दूं। यहां पर मैं 2 प्रकार के उपाय बताऊंगा आपको हर चीज का। एक तो बताऊंगा ओरिजिनल उपाय, एक बताऊंगा ऑल्टरनेटिव उपाय। आप ये वाला कर सको तो अच्छा है, ये वाला ना कर सको तो ये कर लो। हर चीज के 2-2 ऑल्टरनेट्स बताता चलूंगा आपको। तो इसको उम्मीद है ये जब शो खत्म होगा, ये पूरा का पूरा सेक्शन खत्म होगा, तो आप बिल्कुल शिवरात्रि को लेकर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट पूरे हो चुके होंगे, है ना। तो पूरा कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपके अंदर। तो जो लोग अपने शत्रु समस्या से परेशान हैं और सरसों के तेल से रुद्राभिषेक नहीं करा पा रहे, या कोई परिस्थिति है, जो करा सकते हैं वो कराएं,
जो नहीं करा सकते अब उनको बताता हूं। थोड़े से काले तिल लें, थोड़े से काले तिल लें, सरसों का तेल, बत्ती जलाएं, सरसों के तेल में काले तिल मिलाकर भोलेनाथ को अर्पित करें। अर्पित करने का मतलब है दिया जलाएं। अर्पित करने का क्या मतलब है? दिया जलाएं। और दिया जलाकर वहां बैठ जाएं शिवलिंग के पास और पाठ करना है किस चीज का? शिव तांडव स्तोत्र। जो लोग मेरे से पूछते हैं ना, हमेशा मेरे शोज में पूछते आ रहे हैं महीनों से, हम शिव तांडव कब करना चाहिए? अरे भैया, शिव तांडव बहुत यूनिक चीज है और खास खास मौकों पर इस्तेमाल करी जाती है। तो लोग मेरे से बहुत टाइम से पूछते आ रहे थे कब यूज होता है, कब। वो शत्रु समस्या में यूज होता है बेसिकली, संकट में भी यूज होता है। अब संकट और शत्रु समस्या हम पैरेलल समझ सकते हैं इस चीज को। ये दोनों पैरेलल्स होती हैं एक तरीके से, मान लीजिए लगभग एक ही होती हैं, एग्जैक्टली एक नहीं लेकिन लगभग एक, तो पैरेलल्स कही जाती हैं। तो शिव तांडव स्तोत्र का पाठ आप भोलेनाथ के पास में बैठ के, शिवलिंग के पास बैठकर सरसों के तेल में अपने काले तिल डालकर अपना शिव तांडव का पाठ करें। शत्रु समस्या में काफी लाभ मिलेगा। शत्रु समस्या में, अब ऐसा नहीं है कि ये आदमी मुझसे बात नहीं कर रहा तो ये मेरा शत्रु हो गया, क्योंकि कई बार पूजा पाठ के परिणाम उल्टे भी हो जाते हैं, है ना। सबसे पहले शिव तांडव की रचना पता है ना आपको किसने करी थी? रावण ने। तो शिव तांडव का बहुत बड़ा योगदान है और हमारे जितने भी हमारे ग्रंथ हैं उसमें शिव तांडव अपने आप में बहुत बड़ा महत्व रखता है। तो ये हो गई शत्रुओं की समस्या। अब चलता हूं युवाओं के पास, यूथ के पास, है टीनेजर्स के पास। अब चलते हैं टीनेजर डिपार्टमेंट की तरफ। मेरी तबीयत ठीक नहीं है और इस वजह से हमारे शो भी नहीं आ रहे कई दिनों से। चलो अब हम चलते हैं टीनेजर्स के पास। अब टीनेजर्स को क्या करना है? अब जितने भी लोग मेरा शो बहुत गौर से सुन रहे हैं, थोड़े से अपने कानों को और ज्यादा क्लोज कर लें शो के। अब मैं वो चीज बताऊंगा जो आपके बच्चों को बहुत लाभ देगी। और कौन से बच्चों को? जो टीनेज बच्चे हैं, जो जवान बच्चे हैं, जो यंग हैं, जो यूथ है। उम्र है 14 साल या 15 साल, कुछ भी मान लो। उम्र है 14 या 15 साल, यहां से लेकर के उम्र है 25 साल तक। तो 14-15 से लेकर 25-26 तक के जो बच्चे हैं, जिनको हम कह सकते हैं टीनेज प्लस अडल्ट्स, टीनेज प्लस अडल्ट्स, इन बच्चों के हाथों से इनके मां बाप शंकर भगवान का रुद्राभिषेक करवाएं। कैसे? गन्ने के रस से। किससे? गन्ने के रस से। गन्ने का रस क्या देता है आपको? शास्त्र क्या कहता है? गन्ने का रस आपके बच्चे को क्या प्रदान करेगा? उसको बहुत ज्यादा अच्छा सौभाग्य प्रदान करेगा। क्या कहते हैं सौभाग्य को? डेस्टिनी उसकी स्ट्रांग बनेगी, उसका भाग्य बहुत बलवान बनेगा। इसीलिए मैंने ये 14-15 साल की उम्र से लेकर 25 साल तक की उम्र बताई है आपको, क्योंकि यही एक एज ऐसी होती है। करने को तो ऐसे 10 साल का बच्चा भी कर दे गन्ने के रस से, प्रॉब्लम कुछ नहीं है। 40 साल का आदमी भी कर दे, उसमें भी कुछ नहीं है। लेकिन ये कॉमन सेंस वाला सवाल है कि जब भाग्य की जरूरत होती है, जब भाग्य की जरूरत होती है जिस व्यक्ति को, वो जवान होता है, वो जवान होता है। भाग्य तो 80 साल के आदमी का भी होता है और 10 साल के बच्चे का भी होता है। लेकिन जो मेन टाइम होता है, अडल्ट टाइम्स, टीनेज टाइम्स, वो टाइम होता है 14-15 साल की उम्र से लेकर के 25-26 साल तक का। तो इस उम्र के बीच में अगर कोई है तो वो शंकर भगवान का रुद्राभिषेक करे गन्ने के रस के साथ। सही है? बिल्कुल क्लियर कट। चलो आगे चलते हैं। शंकर जी की पूजा का सबसे बढ़िया टाइम कौन सा है? अब इस समय इस टॉपिक पर आ जाते हैं। शंकर जी की पूजा करने का सबसे बढ़िया टाइम कौन सा है? आप शिवरात्रि वाले दिन सुबह 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक इस टाइम को छोड़ दें, इस टाइम को छोड़ दें, इस टाइम को छोड़ दें। इसके अलावा आपको जो टाइम चाहिए आप शंकर जी की पूरे दिन पूजा कर सकते हैं। लेकिन 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 अगर आपको प्रोफेशनल ढंग से पूजा करनी है, किसी बहुत है, समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट वर्क के लिए, तो आप चुने निशीत काल। कौन सा काल? निशीत काल। निशीत काल कौन सा समय है इस समय का? निशीत काल है रात को 12 बजे से लेकर तकरीबन 1:45 बजे तक। 12 मिडनाइट टू 12:45 मिडनाइट,
तकरीबन 45 मिनट से 1 घंटे का वक्त, निशीत, दैट इज कॉल्ड निशीत काल, रात 12 बजे से रात्रि 12 बजे से पौने 1 या 1 बजे तक निशीत काल। इस टाइम पर अगर आप किसी ब्राह्मण से, किसी पंडित जी से कोई प्रोफेशनल पूजा कराना चाहते हैं अपने परिवार के निमित्त, सारे सदस्य बैठ करके, तो ये बहुत पावरफुल चीज है, क्योंकि निशीत काल भोलेनाथ का बहुत जबरदस्त एक कैलकुलेशन होता है। ये भी कर सकते हैं, लेकिन इसको बहुत कम लोग करेंगे, वो मैं जानता हूं। तो आप दिन में पूजा करें। फिर भी निशीत काल अगर किसी को करना है, ऐसा नहीं है निशीत काल में लोग नहीं करेंगे, लाखों करेंगे, क्योंकि संख्या भी तो अरबों में है, दुनिया भर में है, लाखों करेंगे इसमें। एनीवेज कोई बात नहीं, अभी मैं और आपको खास खास चीजें बताता हूं। भगवान शंकर को एक चीज और ध्यान रखनी है, एक चीज और ध्यान रखनी है। भगवान शंकर को जो भी चीज आप अर्पित करते हैं, जोड़े से पूजा करनी जरूरी है। एक प्रश्न आया है कमेंट्स के अंदर, जोड़े से, देखो कई बार क्या होता है, जोड़े से पूजा करनी जरूरी तो ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कोई शास्त्रों में विधान नहीं है कि आप जोड़े से पूजा करो भोलेनाथ की। अगर आपका जोड़ा है और आपके पास टाइम है तो जाके कर लो। जोड़े से पूजा करने का, देखो मैं आपको एक चीज बताता हूं, जिन भगवानों की जोड़े से तस्वीर लगाई गई है, मूर्तियां लगाई गई हैं, जैसे राधा कृष्ण हो गए, ठीक है, शंकर जी पार्वती जी हो गए, राम परिवार हो गया है, राम जी का परिवार हो, तो ऐसे ही देखो कोई अर्थ तो होगा। जोड़े का मतलब होता है प्लस माइनस, नेगेटिव एनर्जी एंड पॉजिटिव एनर्जी, ठीक है। वो वाली नेगेटिव पॉजिटिव मत समझना कि नकारात्मक वाली, कहने का मतलब 2 प्रकार की ऊर्जाएं काम करती है, मेल एंड फीमेल। अगर आपको एक घड़ी का सेल को जलाना है तो उसमें मेल फीमेल को कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो इसलिए अगर स्त्री पुरुष मिलकर के इस पूजा को करें तो मुझे लगता है ये बहुत एक्सीलेंट मानी जाएगी। और अगर आप अकेले हैं या आपका पार्टनर कहीं और है या बिजी है या कोई और कारण है तो आप इसको इंडिविजुअल भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं। जो व्यक्ति ये कहता है कि सर हमारा पार्टनर हमारे साथ पूजा नहीं करेगा, है ना, वट एवर द रीजन, कुछ भी हो, तो आप क्या करें, इस पूजा को करने से पहले संकल्प ले लें पंडित जी से, पंडित जी को बोलकर कि हमें संकल्प दिला दीजिए, हमें रुद्राभिषेक करवाना है या पूजा करवानी है। तो संकल्प में आप अपने हस्बैंड का नाम या अपनी वाइफ का नाम साथ में बोल दें तो पूजा उनके नाम लग जाएगी। इतनी पावर होती है संकल्प की। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं सालों से, संकल्प सबसे बड़ी औषधि है आपके जीवन में। तो इसका थोड़ा हमें ध्यान रखना है। तो पॉलिथीन वगैरह में कभी भी दूध अर्पित ना करें, केमिकल रिएक्शन खराब बनाता है। अब मैं आपके सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न पर आता हूं कि आपको जिन लोगों ने अभी अभी इस चीज को देखना शुरू किया है उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, इसको प्रॉपरली स्टार्टिंग से देखना, तभी आपको यह सेक्शन समझ आएगा। जो भी व्यक्ति इस वीडियो को, इस लाइव सेशन को बीच में से देखेगा उसको सिस्टम नहीं समझ आएगा। तो जिसको भी देखना है रिपीट करके स्टार्टिंग से उसको देखना, ताकि आपको बिल्कुल क्लैरिटी से हर चीज समझ आए, ठीक है। अब मैं आपको आगे की कहानी बताता हूं। तो मैंने आपको यह सब बताया, अब मैं आपको वो चीज बताऊंगा कि हमको शिवजी को जो भी अर्पित करना है वो करना कैसे है। अब समझिए इस कहानी को। आप एक दिन पहले शंकर जी को चढ़ाने के जो भी सामान है, जो भी आप चढ़ाना चाहते हैं वो सब खरीद लें, परचेज कर लें। जो भी, अभी मेरे से मत पूछना कि सर क्या खरीदें क्या ना खरीदें, जो आपकी इच्छा है वो खरीद लें। इतने सारे वीडियोस है सोशल मीडिया पे, वो देख लो, आपको पता लग जाएगा क्या चढ़ाना है। चढ़ाना कैसे है वो मैं बताऊंगा। अपने पूरे परिवार के साथ आप एक जगह बैठ जाएं, अपने पूरे परिवार के साथ एक जगह बैठ जाएं। कब? शिवरात्रि वाले दिन अर्ली मॉर्निंग। शिवरात्रि वाले दिन अर्ली मॉर्निंग। अर्ली मॉर्निंग कितने बजे भी ले लो, 5 बजे, 6 बजे, 6:30 बजे, जब आपको टाइम मिले, नहा धोकर गंगा जल से नहाकर, घर में पूजा पोछा वगैरह मारकर गंगा जल से अपना जो भी सामग्री है उसको एक थाली में रख लो, एक प्लेट में रख लो, एक परात में रख लो, जिसमें रखना है उसमें रख लो। उसके बाद में आपको सारे सामान को बीच में रख लो और एक गोला बना लो। गोला मतलब आप इधर बैठ जाओ, बच्चे को इधर बिठा दो, हस्बैंड को इधर बिठा दो, दूसरे बच्चे को इधर बिठा दो, जो भी है गोला बना के बैठ जाओ, बीच में उसको रख लो, ठीक है। अब क्या करना है,
जितना भी सामान आपने एक थाली में रखा है, बारी बारी से सब उसको टच करें, टच करें, उठाएं, टच करें, नीचे रखें, उठाएं, टच करें, नीचे रखें, अपना स्पर्श दें। स्पर्श, आपने कभी किसी हलवाई को लड्डू बनाते हुए देखा है? बस वही करना है और कुछ नहीं करना। अब उसको दबा मत देना, पत्तों को, बेलपत्र को, या जो फल चढ़ा रहे हो भोलेनाथ को वो तोड़ दो। एग्जाम्पल है, उसको टच करना है बार बार, है ना, यूं करके छोड़ना है, उठाना है, छोड़ना है, अपने हाथों की एनर्जी उसमें डालनी है। या फिर एक काम करो, उसको प्लेट में हाथ रख दो यूं करके, सब अपना अपना एक एक हाथ उसमें लगा दो, यूं बस टच, जैसे फिंगरप्रिंट्स होते हैं ना, यूं करके बस टच कर दो, सब लोग एक एक हाथ रख दिया। रख दिया, हाथ नहीं हटाना अभी, रख दिया, रखे रखो, रखे रखो। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, हमने इसके ऊपर हाथ रख दिया अपना, बस हाथ रखे रखना है, रख दिया। सबको बोलो हाथ रखे रखो, और काफी देर तक हाथ रखे रखो। और इतनी देर में क्या बोलना है? इतनी देर में क्या बोलना है? कोई भी एक मंत्र ले लो भोलेनाथ का, कोई भी एक मंत्र ले लो भोलेनाथ का। ओम नमः शिवाय ले लो, मृत्युंजय ले लो, मृत संजीवनी ले लो, भोलेनाथ की चालीसा ले लो, कुछ भी ले लो। कम से कम आपको 1 घंटा 60 मिनट 60 मिनट्स फ्रॉम द एग्जैक्ट टाइम, 1 घंटे तक आपको उसका स्पर्श रखना है। अगर बच्चा थक जाए कोई बात नहीं, वो हाथ हटा सकता है, लेकिन माता पिता कोशिश करें मैक्सिमम टू मैक्सिमम उसका स्पर्श करें। अगर आप मंत्र बोलते बोलते थक भी गए हैं, या आपको कुछ भी करना है, शंकर जी की चालीसा लो, शंकर जी की आरती लो, शंकर जी का कुछ भी पाठ ले लो, शंकर जी का कोई भी मंत्र, एनीथिंग एल्स, आप कुछ भी बोल सकते हो, लेकिन आपको हाथ उससे स्पर्श रखना है। जो भी फल चढ़ाना चाहते हो शंकर जी को, जो भी फूल चढ़ाना चाहते हो शंकर जी को, जो भी पत्ते चढ़ाना चाहते हो शंकर जी को, जो भी आप अपना फूड आइटम चढ़ाना चाहते हो, मान लो घी चढ़ाना है, मान लो घी चढ़ाना है, तो घी को टच तो नहीं कर सकते, तो घी की कटोरी को टच कर सकते हैं। शक्कर, भगवान शंकर को शक्कर चढ़ानी है, जिसको शर्करा बोलते हैं, आप उसको उसमें अपना हाथ घुमा सकते हैं शंकर को। लेकिन जब ये सब करने बैठेंगे तो आपको साफ हाथ रखने हैं अपने, नहा धो के, हैंड्स को क्लीन रख के बहुत अच्छे से। तो सब पदार्थों को आपको टच करना है। जो दूध होगा, दूध को एक बर्तन में रखेंगे, उसको सब हाथ लगाएंगे बर्तन को। तो जो भी सामग्री है उसको अपने बीच में रख के चारों तरफ लोग बैठ जाएं और उसको टच करें, और टच करके भोलेनाथ के मंत्रों का जाप करें, जितना ज्यादा आपसे मैक्सिमम हो सकता है, क्योंकि यही आपकी पूजा है। आपको एक एग्जाम्पल बताऊंगा, सब कुछ समझ आएगा। अभी आप सोच रहे होगे सर क्या बताए जा रहे हैं 15 मिनट से। आधे लोगों को समझ आ भी रहा होगा, आधों को नहीं भी आ रहा होगा। अब जिनको आ गया है बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं आया उनको बताता हूं। आप कई बार मॉल में जाते हैं, या फिर कई बार किसी ऐसी जगह जाते हैं जहां पर आपको अपना फिंगरप्रिंट देना पड़ता है। तो आप अंगूठा लगाते हैं उनकी मशीन के अंदर, तो वो कहते हैं थोड़ा टाइट लगाओ अंगूठा, अभी फिंगरप्रिंट नहीं आया, अंगूठा टाइट लगाओ, अंगूठे को टाइट करो। कहते हैं हाँ बस आपका अंगूठा छप गया। देखा है वो वाली मशीन? तो जितना स्पर्श आप किसी भी चीज को करोगे, जितनी देर तक करोगे, जो भोलेनाथ पर अर्पित करने जानी है आपको, उसमें आपकी एनर्जी ट्रांसफर हो जाएगी। और जब आप उस चीज को भोलेनाथ पर चढ़ाओगे, फॉर एन एग्जाम्पल, मेरे पास एक बॉक्स है जिसमें मैंने बहुत सारे पत्ते रख रखे हैं, है ना, भगवान शंकर को चढ़ाने के। मैंने फ्लावर्स रख रखे हैं। मैंने भगवान शंकर को कोई फल चढ़ाना है, केला चढ़ाना है, एप्पल चढ़ाना है, उसको मैंने अपने हाथों में रख लिया, छिपा लिया अपने हाथों में, या फिर उसको टच कर लिया, मेरे सामने रखा है। घर के परिवार के लोग बैठ गए, हमने टच कर लिया उसको, बहुत देर तक टच करा, मंत्र जाप हम करते रहे। उसके बाद क्या करना है? सारे लोग मंदिर जाएंगे, और जिसका जो सामान है इंडिविजुअल, बच्चों से भी चढ़वाना अलग से, आप चढ़ाना, बच्चों से अलग से चढ़वाना। तो जिसका जो सामान है पहले ही प्लानिंग कर लो कि तुम्हारा ये सामान है, तुम्हें ये चढ़ाना है। क्योंकि प्लानिंग वहां जाके मत करना। उसका भी एक रीजन बताता हूं। जब शादी में जाना होता है परफ्यूम तभी लगाते हो ना, या 4 घंटे पहले लगा लेते हो? जब शादी में जाना होता है तो परफ्यूम कब लगाते हो? 4 घंटे पहले या उसी टाइम? नेचुरल सी बात है, उसी टाइम लगाते हो, क्योंकि परफ्यूम उड़ जाता है, आपकी पूजा भी उड़ जाती है, एनर्जी ब्रह्मांड में सीधा थोड़ी देर तक रहती है
किसी भी पदार्थ के अंदर ऊर्जा। ठीक है, तो इसीलिए आप पहले से ही देख लें, ये आपका सामान है, ये आपका सामान है, ये आपका है, सबको बता दिया। उसको चार्ज करना स्टार्ट कर दें, अपने हाथों का स्पर्श रखें उस थाली के अंदर, सब चीज़ों को टच करें बार बार, इधर उधर हाथ घुमा के, बच्चों से भी टच कराएं, मंत्रों का जाप साथ साथ चलता रहे आपका जबान से। हस्बैंड कर ले, वाइफ कर ले, सारे लोग कर लें, कोई भी कर ले, आप थक जाओ दूसरा कर ले, दूसरा कर ले, तीसरा कर ले। उसके बाद वो थाल लेकर या सारा सामान को बांट दें, ये तुम्हारा सामान, सब अलग अलग ले जाएं, चाहे एक साथ ले जाएं, और जाकर फटाफट भोलेनाथ पर अर्पित कर दें। जैसी आपकी घर की पूजा कंप्लीट हुई, 15 से 20 मिनट के अंदर आपको ये चीज वहां अर्पित करनी है, इस तरीके से। आ गया समझ सारा? तो ये है भोलेनाथ को अर्पित करने का अर्पित करने का सबसे वैज्ञानिक तरीका। मंदिरों के बाहर से सामान मत खरीदो, खरीदो पर एक दिन पहले खरीदो, सेम डे मत खरीदो। अगर सेम डे खरीदोगे तो ऊर्जा कैसे होगी? अब जैसे मान लो फॉर एन एग्जाम्पल के तौर पर मुझे किसी ने बोला कि सर वो अपना अंगूठा लगाना है, फिंगरप्रिंट देना है, तो मैंने टच किया यूं करके और हाथ हटा लिया, मेरी एनर्जी उसमें गई ही नहीं। वो कहेगा आपका थंब भी नहीं आ रहा उसमें, तो मुझे थोड़ी देर रखना पड़ेगा। हम भगवान को जो चीज़ अर्पित करना चाहते हैं, मैं बताता हूँ अपने लाइव सेशन में आपको, आप दान कैसे करते हो। मैंने आपको कितनी बार बोला है, आपको कुछ भी दान करना है, मान लो आपको कोई फल दान करना है, सब्जी दान करनी है, आपको कोई बाजरा, कोई अन्न दान करना है, गेहूं दान करना है, चावल दान करना है, दाल दान करनी है, कुछ भी दान करना है, गुड़ चने दान करने हैं, एनीथिंग एल्स, तो जो भी चीज़ें आपको दान करनी है, पहले उसको थोड़ी देर अपने हाथों से स्पर्श दो, टच करो, उसको हाथ में रखो या उस पर ऊपर हाथ रखो, उसको अपने हाथ के अंदर रखो या हाथ को उसके ऊपर रखो, मीन्स टचिंग देनी है उसको। तो जितनी टचिंग दोगे उतनी एनर्जी ट्रांसफर होगी, ये कहानी समझ लो। ठीक है, आ गया समझ? तो भोलेनाथ को जो भी चीजें अर्पित करनी है, सबसे पहले उसको एक दिन पहले खरीद के अपने घर ले आओ। अगले दिन सुबह नहा के सारे लोग बैठ जाओ गोला बना के और उसके बीच में रख लो प्लेट, सारा सामान उसमें डालो। डालते के साथ ही सब लोग उसको बारी बारी से टच करते रहें। और एक आदमी की ड्यूटी होगी, वो बोलेगा ओम नमः शिवाय, कोई भी एक मंत्र जाप कंटिन्यू चलेगा। चाहे शंकर जी की आरती चला लो, मोबाइल में मत चला लेना, अभी खुद से चलानी है। बारी बारी से सब लोग जाप करें, पीछे से मंत्र, तो मंत्र विज्ञान भी चलता रहेगा, टच साइंस भी चलता रहेगा। मंत्र विज्ञान के साथ टच साइंस, साइंटिफिक टच भी चलेगा आपका। ठीक है, तो इस तरीके से आपको जैसे ही वो 1 घंटा हो जाए, कम से कम 1 घंटा, आधा घंटा भी कर सकते हो करने को, तो 15 मिनट भी कर सकते हो, पर एक ही दिन आता है साल में शिवरात्रि का, तो मुझे लगता है कम से कम आधा पौना घंटा तो होना चाहिए। वैसे तो मैंने 1 घंटा बताया है, तो जैसे कंफर्टेबल लगे वैसे कर लेना। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखो। कुछ लोग कहते हैं कि हमें अपने, अब ये समझ आ गया ना क्या करना है, बस अर्पित करके। और हाँ, अभी ये खत्म नहीं हुआ, अभी इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट बाकी है, अभी बताऊंगा बाद में। पहले मैं कुछ और बता दूं। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि बच्चों के हाथों से गन्ने के रस से करवाएं, शत्रुओं की समस्या है सरसों के तेल से करवाएं, बताया। जिनको अपने पितरों की शांति चाहिए, जैसे मैंने बताया पितरों की शांति के लिए पाठ करा सकते हैं। अब पाठ कराने का टाइम होगा नहीं होगा आपके पास, पता नहीं, ये भी तो कहानी है ना। तो मैंने बताया था अभी आपको कि मैं ऑल्टरनेट्स बताऊंगा हर चीज के, हर उपाय के 2 उपाय, हर सवाल के 2 जवाब। ठीक है, सुमन यादव जी, मेरे शो में डिटेल्स डालना मना है, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, दैट इज द नंबर ऑफ माई एडमिन टीम। अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं जो चार्जेबल होगा। ठीक है, तो मेरी टीम से अपॉइंटमेंट लेकर के अपने क्वेश्चंस कैरी अप कर सकते हैं। चलिए, क्या कह रहा था मैं? हाँ, तो भोलेनाथ पर जिस तरीके से गन्ने के रस से आप अभिषेक बच्चे के हाथ से, इसी तरीके से सरसों के तेल से शत्रु प्रॉब्लम में, और अपने पितरों को शांति देने के लिए अगर आप पूजा नहीं करा पा रहे तो इस दिन क्या कर सकते हैं, कई सारी नदियों का जल ले लो, अगर मिल जाए तो। बहुत मुश्किल होगा, पॉसिबल नहीं होता, लेकिन आजकल पूजा पाठ की दुकानों पर सब कुछ मिल जाता है। ये 5 नदियों का, ये 4 नदियों का, ये 3 नदियों का, आप देख लो जैसा आपको कंफर्टेबल लगे। तो 3-4 प्रकार की नदियों। अपर्णा जी, मेरे शो में क्वेश्चंस कमेंट डालने से पहले एक बार सोच लिया करो आप डाल क्या रहे हो, है ना। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। तो सारी नदियों का जल जितना हो सके, मैक्सिमम टू मैक्सिमम, सारी नदियों का जल मिला करके आप अपना शिवलिंग के ऊपर अर्पित करें परिवार सहित। ये आपके पितरों को मोक्ष प्रदान करता है। ठीक है,
ये हो गया। मैं बहुत सारे विषय लेके नहीं आया, बहुत लिमिटेड चीजें लेके आया हूं आपके लिए, तो इसको एक एक चीज को बहुत ध्यान से सुनिएगा। इस तरीके से हमको शंकर जी का, शिवरात्रि का अपना, और फल क्या चढ़ाते हैं शंकर जी को, ऐसा कुछ भी नहीं है। फल शंकर जी को क्या अर्पित करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। शंकर जी को देखो भांग धतूरा उनकी, वैसे भांग धतूरा बता दूं आपको तब चढ़ता है शंकर जी को भांग धतूरा जब आपको किसी शत्रु से समस्या आ रही हो, कोई बहुत बड़ा संकट जीवन में हो। धतूरा देखा है ना आपने, धतूरा कैसा होता है, उसमें कांटे 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 लगे होते हैं, यानी कष्ट निवारण धतूरा। तो खास तौर पर भांग धतूरा तब चढ़ता है जब हमको, और हाँ, अगर आपके बच्चे नशा करते हैं, आपके हस्बैंड नशा करते हैं, या कोई महिला है ना, कोई भी कर सकता है नशा, इसमें तो महिला पुरुष की बात ही नहीं है। अगर कोई व्यक्ति करता है इस तरह का नशा, तो आप उसके हाथों से भांग धतूरा जरूर अर्पित करवाएं भोलेनाथ को, और कुछ कराएं ना कराएं, भांग धतूरा तो ये चीज अर्पित कराएं भोलेनाथ को, है ना। तो शत्रु समस्या में वैसे होता है, लेकिन अगर किसी को इस तरह की एडिक्शन है तो उसके हाथों से भी ये चीज आप भांग और धतूरा अर्पित करा सकते हैं। ठीक है, इतना हो गया। अब मैं आपको भोलेनाथ की कुछ चीजें बताता हूं जो आपको करनी है उस दिन। सबसे पहले तो आपको यह ध्यान रखना है, कि जब भी आप शिवलिंग पर कुछ चढ़ाएं, कुछ भी चढ़ाएं, आप जितनी चीजें आप ले जा रहे हो मैंने आपको तमाम बता दी, जो भी चीजें आप लेके जा रहे हो वो मैंने सारी चीजें आपको बता दी। लेकिन सबसे पहले आपको क्या करना है, एक लोटे में जल अलग से रखना। अब ये साइंस सुनो, ये साइंस का बहुत बड़ा रोल है, और अक्सर यही गलतियां हम करते हैं। भोलेनाथ पर जो भी चीजें आप चढ़ाते हो ना, एक लोटा या एक ग्लास ऑल्टरनेटिव के तौर पे अपने साथ रखना शिवरात्रि वाले दिन। खास तौर पे जो भी चीजें आप सीधे हाथ से भोलेनाथ पे चढ़ाओगे, तो सीधे हाथ में तो सामान रखना वो वाला जो आप उन पे चढ़ाने जा रहे हो, उल्टे हाथ में रखना एक लोटा या ग्लास या कटोरी, कुछ भी एक एक्स्ट्रा लेके जाना, उसमें रखना पानी, वाटर, प्लेन वाटर। सबसे पहले उल्टे हाथ से शिवलिंग पर आप फटाफट, क्योंकि टाइम कम होता है, 2-2 मिनट भी नहीं मिलते किसी को, उल्टे हाथ से फटाफट। कहने का मतलब है कि जब भी कोई चीज आपको भोलेनाथ पर अर्पित करनी है शिवरात्रि वाले दिन, तो अर्पित करने से पहले अपने जल से शिवलिंग का अभिषेक कर दें, मतलब शिवलिंग पर जल डाल दें। क्यों? इसका रीजन क्या है? इसका रीजन क्या है? आपसे पहले जिस व्यक्ति ने शिवलिंग के ऊपर अपनी चीजें अर्पित करी हैं, उसमें उसकी एनर्जी है, उसमें उसकी ऊर्जा है, उसमें उसकी एनर्जी है। जैसे कोई स्टोन होता है, जैसे मान लो फॉर एन एग्जांपल कोई स्टोन होता है, ये मैंने पहन रखा है स्टोन, अब मैं चाहता हूं ये स्टोन को कोई और व्यक्ति पहने, लेकिन इसमें तो मेरी एनर्जी है, क्योंकि ये मेरे साथ रहा है स्टोन बहुत टाइम तक, मेरे साथ टच होके रहा है, तो मेरी एनर्जी है इसमें। अब सामने वाला इंसान इस स्टोन को पहनना चाहता है, कैसे पहनेगा? पहले इसको पहनेगा और पहन करके अपने आप से मंत्रों का जाप करेगा, और उससे भी पहले इसको गंगा जल में डाल के छोड़ेगा 24 घंटे के लिए, क्योंकि पानी यादों को भुला देता है। एक सिंपल आम शब्दों में बता रहा हूं, जल जो होता है वो एनर्जीज को डिसॉल्व कर देता है, मतलब हटा देता है, डिसॉल्व नहीं सॉरी, उसको पीछे कर देता है, धो देता है, वॉश अवे, है ना। तो इसलिए जब भी आप शिवलिंग पर कुछ चढ़ाते हैं तो सबसे पहले यह देख लें कि आपने जल चढ़ाया या नहीं चढ़ाया है, क्योंकि जल चढ़ाने से शिवलिंग पर पिछले व्यक्ति ने जो किया है, आपसे पहले वाले व्यक्ति ने जो अपनी मन्नत मांगी, अपनी चीजों को अर्पित किया, अपनी श्रद्धा से जो भी अर्पित किया, वो उसकी चीज है। आप उसकी चीज के संग मिक्स नहीं कर सकते अपने आप को, यह भी एंगल समझना। तो इसीलिए सबसे पहले भोलेनाथ पर आप जल चढ़ाएं, इसीलिए भोलेनाथ पर सबसे पहले जल चढ़ाना चाहिए, ताकि आपका जल, आपकी एनर्जी की शुरुआत वहां से हो सके, फिर चढ़ाओ जो चढ़ाना है भोलेनाथ पे। आ गया समझ? तो इस तरीके से हमको ये सब चीजें करनी चाहिए। और कुछ लोग व्रत रखेंगे, कुछ लोग नहीं रखेंगे, वो आपकी चॉइस है। मैं तो कभी व्रत रखने के लिए या ना रखने के लिए कुछ कहता हूं ही नहीं, ये तो चॉइसेस के ऊपर बातें होती हैं, है ना। मैं हर बार हर त्योहार पर यही बोलता हूं, वो आपकी मर्जी, जिनको रखना है अच्छी बात है, अगले दिन सुबह 6 बजे से पौने 7 बजे तक का टाइम है, अपना व्रत खोल लेना, पारण कर लेना, ठीक है, शिवरात्रि से नेक्स्ट डे। और जिनको नहीं रखना, कोई दिक्कत की बात नहीं है, वो उनकी अपनी सेहत, अपनी हेल्थ, अपनी चॉइसेस के बेसिस पर है। प्याज, लहसुन वगैरह ये चीजें मत खाना, बस ये ध्यान रखें, है ना। खास तौर पे तो खाना मत, क्योंकि शंकर जी, प्याज जो ओनियन होती है शंकर जी के लिए
बहुत ज़्यादा नेगेटिव मानी जाती है ना। इसके पीछे एक प्रसंग भी है शास्त्रों में। तो जो लोग शंकर जी को मानते हैं बहुत मन से, उनको तो पता ही होगा कि उस दिन शिवरात्रि के दिन प्याज नहीं खाते, या नहीं पता? तो इसका खास तौर पर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें 2-3 अवॉइड करनी है आपको, और व्रत रखना है नहीं रखना है वो आपकी चॉइस पर बेस्ड है। और अपना बेल पत्र वगैरह जब लाएंगे, बेल पत्र 2-3 तरीके से चढ़ा सकते हो, भोलेनाथ पर बता देता हूं। बेल पत्र चढ़ाने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है? बेल पत्र को उल्टा करके अपने हाथ पे रख लो। बेल पत्र को उल्टा करके अपने हाथ पे रख लो। उल्टा मतलब जैसे वो मुड़ा होता है ना, उसका जो फेस होता है बेल पत्र का, उसको उल्टा रखते हैं ना अपने हाथ के ऊपर हम। शिवलिंग के ऊपर बेलपत्र कैसे चढ़ाते हो? जो नीचे का भाग होता है, जो फ्रंट होता है, वो शिवलिंग के ऊपर जाता है, यूं करके मुड़ा होता है ना। तो सबसे पहले बेलपत्र को अपने हाथों पे रख लो। सबसे पहले बेलपत्र को अपने हाथों, पूजा करने के बाद जल कभी नहीं चढ़ता। पूजा करने के बाद शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ता, शिवलिंग पर जल पहले चढ़ता है हमेशा, ठीक है। सूर्य भगवान को जल अंत में चढ़ता है, मंत्र जप करने के बाद में, लेकिन भोलेनाथ को जल पहले चढ़ना चाहिए अगर विज्ञान की माने तो। वैसे कभी भी चढ़ा दो, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इसको हमें थोड़ा समझना है। तो इस तरीके से हम थोड़ा सा ऐसे चढ़ाएं। और बेलपत्र आप भोलेनाथ को चढ़ाओगे कैसे? सबसे पहले उसको अपने हाथ पे रख लेना। बेलपत्र को हाथ पे यूं करके रख लिया। 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करना। ओम नमः शिवाय, 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 108 बार। कितना टाइम लगेगा? 1 मिनट, 1.5 मिनट, 2 मिनट। अर्पित कर दो, अर्पित कर दो, बस, ठीक है। ये है तरीका। पन्ना जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका स्टार सेंडिंग ऑप्शन को यूज करने के लिए। तो चलिए आगे हम चलते हैं। और हम क्या कर सकते हैं? जिनको शनि से बहुत तकलीफ है, इस साल शनि महाराज ने बड़ा, है ना, बड़ा बवाल किया हुआ है शनि महाराज ने। अभी तो 2 महीने भी नहीं निकले, शनि महाराज ने पूरा वर्ल्ड वाइड अपनी अपनी चीजें कर रखी हैं। लोग कहते हैं शनि की पावर क्या है? आप जनवरी के महीने से शनि की पावर देख सकते हो। अगर आप न्यूज़पेपर देखते हैं, आप टेलीविजन देखते हैं, तो देश और दुनिया में जो बड़ी बड़ी चीजें, छोटी नहीं कह रहा, छोटी तो वैसी होती हैं रोज, जो बड़ी बड़ी, जिसको हम बिग न्यूज कह सकते हैं, बिग न्यूज, देश लेवल पर भी मान लो या वर्ल्ड लेवल पे मान लो, तो शनि का जो ये अभी तो चालू हुआ है, 1 महीना हुआ है। तो लोग कहते हैं शनि से कुछ नहीं होता, शनि ऐसी करते हैं। जब शनि जिस साल बदलते हैं ना, इस साल जो राशि परिवर्तन कर रहे हैं, अभी 2 महीने में और इनकी पावर का अंदाजा हो जाएगा लोगों को। इसलिए शनि वनी के जो उपाय हैं अपने समय से करते रहे। और दूसरी बात, जिन लोगों को शनि से बहुत नुकसान हो रहा है अपने जीवन में, शनि ग्रह से जिनको बहुत ही ज्यादा नुकसान हो रहा है, वो लोग शमी के पत्ते चढ़ाएं भोलेनाथ को। सही है, एक तीर से 2 निशाने। ये चीजें हो गई। और उस दिन भांग का प्रसाद खाना है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब टेम्पररी बातें हैं। आपको प्रसाद खाना है, आप जो चढ़ाओगे भोलेनाथ पर वो खा सकते हो। थोड़ा सा ले लिया भांग, इतना ले लिया, ऐसा कुछ नहीं है। आप सिंपल फ्रूट कर सकते हो, है ना। आप दूध के मावा से बनी हुई कोई भी मिठाई चढ़ा सकते हो। गाय के दूध के मावा से बनी कोई भी मिठाई भोलेनाथ को चढ़ाओ, और जो बच जाए, है ना, तो इस तरीके से अपना उसको प्रसाद लो। जो नंदी भगवान है, नंदी भगवान, ठीक है, तो जो मिल्क से बना है उनको वो चीज़ नंदी जी को भी चढ़ती है, शंकर जी को भी चढ़ती है। तो गाय हो गई या नंदी महाराज हो गए, है ना, तो जो उनके दूध से बेसिकली, तो जो देसी गाय का मिल्क होता है उसका बना हुआ प्रोडक्ट भोलेनाथ को अर्पित कर सकते हो, और उसी का प्रसाद आप ग्रहण कर सकते हो। ऐसा ही नहीं है कि पूरी दुनिया में सिर्फ भांग का प्रसाद ही बचा हुआ है ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ अनलॉजिकल चीजें हैं। आप भोलेनाथ को वो चीजें चढ़ाओ, आप भोलेनाथ को वो चीजें चढ़ाओ जो देसी गाय के दूध से बनी हुई है ना। आप जितनी सकारात्मकता से चीजें चढ़ाओगे, और मेरा मानना सिर्फ यह है कि भोलेनाथ को, उन लोगों को भांग धतूरा चढ़ाना चाहिए जो लोग नशा करते हैं, ताकि उस नशे को भोलेनाथ अपनी कृपा से हटा सके आपके जीवन में, अपने जीवन से, है ना, आपके जीवन से। तो ये छोटी बातें हैं। अभी बहुत अच्छे तरीके से, साइंटिफिक तरीके से भोलेनाथ की पूजाएं होती हैं। और अभी 22वीं सदी भी आ चुकी है। हम भांग के अंदर नाट के रहे कि हमें भांग का प्रसाद चाहिए, हमें भांग चढ़ानी है, हमें पूरा दिन ही भांग पर निकल जाएगा, पूरा दिन ही भांग पर निकल जाएगा।
तो थोड़ा सा हमको समझदार बनना है, वैज्ञानिकता के आधार पर ये सारी चीजें करनी है। भांग प्रसाद के रूप में इस्तेमाल नहीं होती, भोलेनाथ को चढ़ाई जाती है, वो भी कुछ केसेस में चढ़ाई जाती है है ना। जिस दिन हम ये समझ जाएंगे कि भोलेनाथ के पदार्थ, जो भोलेनाथ का पदार्थ है वो उनका है, हमारे ग्रहण करने का अलग है, तो उस दिन हमें भोलेनाथ की पूजा करने का महत्व समझ आ जाएगा असली में। तो इस तरह की जो भ्रम फैलाए जाते हैं ये सिर्फ सनातन धर्म को खराब करते हैं, बदनाम करते हैं। तो आप सिर्फ सात्विक ढंग से भोलेनाथ को चीजें चढ़ाएं, ऐसा कुछ भी नहीं है। सबसे ज्यादा बच्चों में सद्बुद्धि पैदा करने के लिए गन्ने के रस से चढ़ाएं, जो युवा बच्चे हैं और जिनकी संतान नहीं है इस दुनिया में। अब मैं उनके लिए भी बता रहा हूं, संतान नहीं है या संतान बड़ी कमजोर है, कमजोर का मतलब फिजिकली कमजोर नहीं कह रहा, मानसिक रूप से कमजोर बच्चे थोड़े है ना, बहुत छोटा बच्चा, बहुत अभी विकसित नहीं है बच्चा दिमागी रूप से, है ना, बहुत बिल्कुल शाय सा है, बहुत छोटा है, और जिनकी संतान नहीं है, देसी गाय के घी से भोलेनाथ का अभिषेक करें, बहुत पावरफुल। ठीक है, इसका ध्यान रखें। जिनको जीवन में सफलता चाहिए, सक्सेस, जिनको जीवन में सफलता चाहिए वो लोग शहद मिलाकर कच्चे दूध के अंदर भोलेनाथ को अर्पित करें। सफलता मतलब समृद्धि मतलब ऑस्पिशियसनेस मतलब शुभता मतलब लग्जूरियसनेस। एक ही शब्द हैं सारे, डिक्शनरी कितनी भी घुमा लो इधर से उधर। शुभता के लिए, समृद्धि के लिए शहद के अंदर कच्चा दूध या कच्चे दूध के अंदर शहद। संतान के लिए या संतान के विकास के लिए, या तो संतान नहीं हो रही और अगर है तो विकसित नहीं है, मतलब प्रॉपरली उसका माइंड और उस हिसाब से, तो देसी गाय के घी से बच्चे के लिए इस तरीके से आप अपने कर देते हैं। तो ये चीजें हैं सारी की सारी। और आज मैं प्रश्न आप लोगों के नहीं लूंगा कमेंट सेक्शन में मेरी, क्योंकि मैं आज शो सिर्फ आप लोगों के लिए कर रहा हूं, वो चीज बनाए हुए, और मैं खुद बताऊंगा चीजें आपको कि आप लोगों के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। अभी 2-4 और मेरे विषय रह गए हैं, तो बस मैं वो और बता दूं आप लोगों को। जैसे कई बार लोग, एक चीज और बताऊंगा इस सेशन के अंदर ही, ये बहुत लोगों के काम आने वाली चीज है। हालांकि शिवरात्रि से अलग हम कुछ नहीं बताएंगे आज के शो में, लेकिन फिर भी एक चीज मेरे दिमाग में जो आई, अगर आपके घर में कोई व्यक्ति ऐसा है जो काफी वक्त से बीमार चल रहा है, जिसको कई महीने कई साल हो चुके हैं और जो बीमार चल रहा है काफी टाइम से कंटिन्यू, तो आपको 3 बातें हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। सबसे पहले, उस व्यक्ति जिसका जो कमरा है, जिस कमरे में वो व्यक्ति रहता है, उस कमरे का कलर चेंज करवा दें। कलर चेंज का मतलब ये नहीं है कि सफेद है तो पीला करवा दें, पीला है तो लाल करा दें, मतलब है उसमें व्हाइट वॉश करवा दें, उस कमरे में व्हाइट वॉश करवा दें। अगर, क्योंकि कई साल जब बीत चुके होते हैं, है ना, तो उस कई सालों से, अब क्या जवाब दें, ऑल्टरनेटिव फॉर शुगर केन जूस। अच्छा, और भैया साउथ अफ्रीका में क्या मिलेगा, ये तो मुझे भी नहीं पता। आप साउथ अफ्रीका में क्या लोगे? आप शक्कर ले लो आप, है ना। आप शक्कर ले सकते हो या शुगर पाउडर, कुछ भी ले लो उस ऑल्टरनेटिव पे। और आपको अगर साउथ अफ्रीका में क्या निकलवाएं शंकर जी को चढ़वाने के लिए, आप ले लो एप्पल, एप्पल बहुत बढ़िया उनको चढ़ता है बढ़िया तरीके से। लड्डू ले लो, लड्डू भी चढ़ता है, गणपति जी को चढ़ता है ना। देखो क्या होता है, एक चीज समझ लो, शंकर जी भावनाओं के देवता है, तभी तो भोलेनाथ कहते हैं उनको, तभी तो उनको भोलेनाथ कहा जाता है। भावनाओं से बहुत इंस्पायर्ड है भोलेनाथ, तो जिसके अंदर भावनाएं होंगी, ऐसा नहीं है कि अब ये हिंदुस्तान वाले भी ये चीजें कर लें, जिसके पास मजबूरी है ये सिर्फ उनके लिए है। तो भोलेनाथ के लिए आप, जैसे माता रानी है, वहीं माता रानी बैठती हैं, वहीं कार्तिक के भगवान बैठते हैं, वहीं गणपति जी बैठते हैं। तो माता रानी क्या खाती हैं, गणपति जी क्या खाते हैं, कार्तिकेय जी क्या खाते हैं, तो वो चीजें आप भोलेनाथ को भी अर्पित कर सकते हैं, अगर आपके पास गन्ने का रस अवेलेबल नहीं है तो। कच्चा दूध होगा, फ्रेश
वो चढ़वाएं अपने बच्चे से। फ्रेश मिल्क और गन्ने के रस में फर्क तो टेक्निकली तो वैसे फर्क है, लेकिन अर्पित करने में भी थोड़ा सा फर्क आता है। लेकिन अगर आपके पास किसी कारण से, किसी रीजन से आपके पास गन्ने का रस नहीं मिल पा रहा, ये हिंदुस्तान के लिए एप्लीकेबल नहीं है, ये विदेशियों के लिए है, सारे फॉरेनर्स के लिए। यहां के लोगों को सब मिल जाएगा। अगर बाहर के लोगों को अब्रॉड्स में नहीं मिल पा रहा गन्ने का रस, तो उस सिचुएशन में यू हैव टू यूज फ्रेश मिल्क, काउ मिल्क, गाय का, है ना, भैंस का मत लेना, ठीक है। तो बफेलो वाला यूज नहीं करना, आपको गाय का कच्चा दूध लेना है। और हां, उस कच्चे दूध को 15 मिनट के लिए सनलाइट में रख दो, है ना, उस कच्चे दूध को। और ये यहां के लोगों के लिए भी अप्लाई बता रहा हूं। भोलेनाथ को जब कच्चा दूध आप चढ़ाने जाते हो ना, तो इस बार ये वाला उपाय करना मेरे कहने से। कच्चे दूध को एक बाउल में रख के अपना धूप के नीचे रख दो। आपको पता है ना, धूप से सारी चीजें, जो भी उसमें एनर्जी होती है, आपको ये तो पता ही होगा भाई साहब, जब धूप पड़ती है गाय माता की कमर के ऊपर, रीढ़ की हड्डी पर, गाय माता की रीढ़ की हड्डी पर जब धूप पड़ती है, तो गाय माता के पेट में जो दूध होता है उसका फ्लेवर बदल जाता है। फ्लेवर मतलब उसके अंदर क्वालिटी चेंज हो जाती है। तो यानी रीढ़ की हड्डी में केमिकल रिएक्शन होता है सनलाइट का केमिकल रिएक्शन रीढ़ की हड्डी में होता है गाय के अंदर, और वहां से दूध बिल्कुल, क्या कहते हैं उसको हिंदी में, पोषण उसमें बढ़ जाता है। तो यही केमिकल रिएक्शन आपको विदेशों में भी करना है, अपने घरों में भी करना है। तो भोलेनाथ को जब भी कच्चा दूध चढ़ाते हो, तो कच्चे दूध को 15 मिनट के लिए सूर्य की किरणों में रख दिया करो। और ये शो के अंदर जो चीजें बताई जा रही है ना, ये एस्ट्रोलॉजरों के पास नहीं मिलेंगी सारी, क्योंकि ये किताबों से नहीं निकाली गई चीजें, है ना। ये प्रैक्टिकल भी चीजें हैं, और ये आउट ऑफ द टेक्नोलॉजी चीजें हैं सारी, और ये 110% काम करती हैं। ये गुरुओं से प्राप्त करी गई चीजें हैं, है ना, संत महात्माओं से सीखी गई चीजें हैं, या एक तरीके से मतलब ये एक्सपेरिमेंटेड चीजें हैं। और ये साइकोलॉजिकल चीजें भी हैं, मनोवैज्ञानिक रूप से भी काम करती हैं। तो किताबों में ढूंढनी नहीं है चीजें, ना तो ये मिलेंगी। तो इस तरीके से आपको करना है ये सारा सिस्टम। तो कल जब भी चढ़ाओगे कच्चे दूध को, तो जितने भी बाहर वाले लोग हैं वो भी कच्चे दूध को चढ़ाएं। अगर गन्ने का जूस नहीं मिल रहा, गन्ने का रस नहीं मिल रहा, तो अपना ये चढ़ाएं और थोड़ी देर के लिए सनलाइट में रख दें, और उसके बाद भोलेनाथ को अर्पित करा दें अपने बच्चों से, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। अच्छा खैर छोड़ो, अभी मैं क्या बोल रहा था, जो बड़े बुजुर्ग हैं, बड़े बीमार रहते हैं, कोई या व्यक्ति आपके घर में है जो बहुत टाइम से बीमार चल रहा है, कंटिन्यू, सबसे पहला काम क्या करना है, उसके रूम के अंदर व्हाइट वॉश करवा दें, सेम कलर। मैं कलर चेंज करने को नहीं कह रहा, बस व्हाइट वॉश रिपीट कर दें, एक बार रिपीट कर दें कुछ टाइम के लिए, ठीक है। रिपीट करना अच्छी बात होती है व्हाइट वॉश। आपको ये चीज पता होनी चाहिए, अगर नहीं पता है तो बता देता हूं। आपके घर में जितने कम समय में व्हाइट वॉश होती है, आपके घर का वास्तु, आपके घर की एनर्जी काफी हद तक अच्छी रहती है। दीवारें आपकी एनर्जी को एब्जॉर्ब करती हैं। आपने किसी के संग लड़ाई करी, बहसबाजी करी, गाली गलौज करी, फोन पर हा ही करी, जो भी आपने किया अपनी वाणी के माध्यम से, दीवारें सब सुनती हैं, दीवारें सब एब्जॉर्ब करती हैं, दीवारें सब सुनती हैं। साइंस की भाषा में एब्जॉर्ब द एनर्जी ऑफ योर वर्ड्स, ऑफ योर साउंड्स। तो किसी बीमार व्यक्ति जो लंबे समय से है, सबसे पहले उसके रूम में व्हाइट वॉश। उसके बाद दूसरे नंबर पर क्या करना है, जो भी लोहे का सामान है उसके कमरे में, उसको बाहर निकलवा दें, कहीं और शिफ्ट कराएं। लोहे का सामान मैक्सिमम सारा बाहर निकलवा उसके कमरे से, एक आध चीज छोड़ सकते हैं, बाकी सब हटवा दें। तीसरी चीज, नंबर 3, कोशिश करें उसके कमरे में जितना भी सामान है, कोशिश करें उसके कमरे में जितना भी सामान रखना है वो सारा लकड़ी का बना हुआ होना चाहिए। ये 3 बेसिक्स हैं जो आपको करने में ना तो ज्यादा पैसा खर्च होगा, ना ज्यादा टाइम लगेगा। तो ये फंडामेंट्स आप हमेशा ध्यान रखें, ठीक है। बाकी और भी चीजें हैं, समय समय पर, आने वाले समय पर बताऊंगा। और एक चीज का और ध्यान रखें, हालांकि मैंने अभी अपनी पोस्ट डाली थी कुछ दिनों पहले, आपको मिली भी होगी, आपने बहुत सारे लोगों ने सुना और देखा भी होगा, फिर भी मैं बता देता हूं, मेरा फर्ज है बताने का। शंकर जी पर जो भी प्रसाद आप चढ़ाते हैं, जो भी आप प्रसाद शंकर जी पर चढ़ाते हैं, उसकी संख्या ज्यादा रखें। मतलब शिवरात्रि पर ज्यादा से ज्यादा संख्या में प्रसाद अर्पित करें। और जो भी प्रसाद आपको वहां से लेके आना है मंदिर से, वो बहुत लिमिटेड लाएं।
भर भर के ना लाएं। ये भर भर के लाने की थ्योरी खराब है, इससे नुकसान होता है, इससे आपके ग्रह अनुकूल नहीं रहते, इससे आपका बेनिफिट नहीं होता। अब कोई आदमी प्लीज ये ना कहे कमेंट सेक्शन के अंदर कि प्रसाद तो प्रसाद होता है। अरे प्रसाद होता है तो आप भी तो चढ़ाओ अंदर जाके 50 किलो के लड्डू हैं, 10 दर्जन 20 दर्जन केले। खाने के नाम पर प्रसाद थोड़ी होता है, चढ़ाने के नाम पर भी प्रसाद होता है ना। तो इस चीज को किसी और एंगल से ना ले, लेकिन प्रसाद का मतलब होता है इतना सा। तो इतना सा ज्यादा से ज्यादा लेकर के आए, एक छोटा सा कुछ लेके आए आपको जो भी मिल रहा है, क्योंकि उस दिन भर भर के आपको मिल भी सकता है, बहुत सारा सामान बटता है, तो वो आप लोगों के लिए नहीं होता, वो किसी जरूरतमंद के हाथ जाए तो अच्छी बात है। दूसरे आदमी ने चढ़ाई है अपनी मन्नत के लिए, कोई फल चढ़ा के गया है, उसको खा रहे हो, भर भर के ला रहे हो, पंडित जी लाओ जेब में दे दो, जेब में भर भर के पॉलिथिन्स में, ये सब गलत चीजें हैं। बट 2 चीजें ध्यान रखो जीवन में, मंदिरों के अंदर का खाना यूज करना कम कर दो। जीवन में 3 बातें याद रखोगे तो बड़े सुखी रहोगे। पहली चीज, मंदिरों का जो प्रसाद है उसको कम से कम लेकर के आओ, जितना प्रसाद होता है बस उतना। दूसरी बात, मंदिरों में जितना ज्यादा प्रसाद चढ़ा सकते हो, खा नहीं सकते, चढ़ा सकते हो, वो चढ़ाओ। नंबर 2, और जितने भी भंडारे इस दुनिया में कहीं पर भी होते हैं उनको खाना बंद करो, और जब खाते हो तो उससे 10 गुना दान कर दो। फॉर एन एग्जाम्पल, मैं अगर 2 पूड़ी खा रहा हूं एक सब्जी को लेकर के, साथ में थोड़ी सी खीर है या हलवा है, तो कम से कम मुझे 100 रुपए का दान करना है। 100 रुपए का दान का मतलब है मैंने 2-3 किलो चीनी ली, दान कर दी, फिर मैं थोड़ा सा प्रसाद के तौर पर भंडारा ले सकता हूं। कम से कम 2 से 3 गुना दान, क्योंकि जो आप खा रहे हो वो किसी के पैसों का अन्न है, और ग्रहों में यह चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जो जरूरतमंद व्यक्ति है ना, भंडारा सिर्फ उसके नाम होना चाहिए। तो ये 2-3 बातें हमको ध्यान रखनी है। प्रसाद चढ़ाना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा खाना नहीं चाहिए। और जो भी आप प्रसाद लेके आओगे, जो भी थोड़ा बहुत मैंने आपको बताया, उसको लाकर घर पे सबसे पहले आपको धोना है, क्योंकि वो चढ़ा हुआ प्रसाद है, किसी और के नाम का चढ़ा हुआ प्रसाद है ना। जो वैसा प्रसाद लाते हो लड्डू का या बूंदी का और प्रसाद में, उसको तो धो नहीं सकते, नेचुरल सी बात है। लेकिन जो फ्रूट्स आप जब भी लेके आते हो मंदिर से चढ़े हुए, उसको आप अपना क्योंकि सबकी अलग अलग मन्नतें हैं, सबकी अलग अलग एनर्जीज हैं ऐसे समझ लो, ठीक है। अब जैसे मान लो आपके घर में सब्जी बनी है, आपकी मदर ने सब्जी आपको दे दी, आपके भाई को दे दी, आपकी बहन को दे दी, आपके पिताजी को दे दी, खुद ले ली। अब भैया जिसका जैसा मन है, जिसको नमक जितना डालना है वो उतना डाल ले, कम डालना है ज्यादा डालना है, मिर्च ज्यादा डालनी है कम डालनी है, अपनी चॉइस के हिसाब से। तो सबकी जो मन्नतें हैं अलग अलग भावनाओं से प्रकट होती हैं, अलग अलग भावनाओं के अनुरूप हैं। तो आपकी भावनाएं अलग अलग प्रसाद के साथ जुड़ी हैं, ध्यान रखें इन बातों का, है ना। और मंदिर के लोटे का प्लीज यूज ना करें शिवरात्रि वाले दिन, लाखों लोग उसमें यूज करेंगे, लोटे में एनर्जीज होंगी और अजीब ही। अपना यूज करो भाई, ये सब सबके समाज में आधी समस्या तो इसीलिए है, मंदिरों में सारे लोग मिलकर एक ही आसन का इस्तेमाल करते हैं, आगे से शंकर जी पर जब भी कुछ चीज अर्पित करोगे, सबसे पहले उस पर जल डालोगे शिवलिंग के ऊपर अपने हाथों से, अपना जल, उसके बाद अपनी सामग्री अर्पित करना, है ना। और मैंने कई बार देखा है कई बार क्या होता है, आप शिवलिंग पर दूध चढ़ा रहे हो, दूसरा आया उसने भी दूध चढ़ा दिया आपके टाइम पर, उसको बोलो भाई या तो पहले चढ़ा ले या बाद में चढ़ाइयो, या तो पहले तू चढ़ा या पहले मैं चढ़ाता हूं। 2 चीजें केमिकल रिएक्शन हो जाती हैं एक मंडप के अंदर। वैसे एक मंडप के अंदर शादियां तो 4-4 हो सकती हैं, लेकिन एक नॉर्मल सी बात है, एनर्जी एक फ्लो में काम कर रही होती है। आप जब कुछ चढ़ा रहे होते हो शिवलिंग पर तो एनर्जी बैक मार रही होती है। अब आप अपने 2 पैर से 2 मोटरसाइकिल थोड़ी चालू कर सकते हो, आप अपने 2 पैरों से 2 मोटरसाइकिल थोड़ी चालू कर सकते हो। करने का तो कर दोगे, लेकिन ये अनसेंसिबल बात है। करने को तो कर दोगे, उसमें क्या दिक्कत है, लेकिन ये अनसेंसिबल चीज होगी। इसीलिए कोशिश किया करें शिवलिंग पर कोई भी चीज तब अर्पित करें जब कोई दूसरा कर चुका हो। सेपरेटली कुछ चीजें सेपरेटली काम करती हैं, है ना। वरना कल को दूसरे के दिए के अंदर अपना दिया लगा दोगे आप, क्योंकि तेल तो उसका भी है, उसका दिया जल रहा है, हम भी उठाते हैं अपनी बत्ती उसमें जलाकर लगा देते हैं, वो भी दिया जल जाएगा फिर।
फिर ऐसा भी होने लग जाएगा कल को। इसलिए सेपरेटली साइंटिफिक तरीके से हमको करना चाहिए। तो इसका हमको सारा सिस्टम समझ आ गया। अब एक चीज और, अब बिल्कुल सीरियस होकर के कुछ 2-3 पॉइंट्स बताऊंगा, आप लोगों के काम आएंगे। जिन बच्चों को बहुत गुस्सा आता है, जितने बच्चे बहुत नाक पे गुस्सा रख के बैठते हैं, जितने बड़े लोगों को गुस्सा बहुत आता है, मेल्स की बात कर रहा हूं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फीमेल्स। जितने भी लड़कों को गुस्सा आता है, जितने भी जेंट्स को गुस्सा आता है, शिवलिंग का स्पर्श करें जितना हो सके। शिवरात्रि वाले दिन शिवलिंग का स्पर्श करें जितना हो सके, जितना हो सके। मान लो शिवलिंग को टच कर लिया दोनों हाथों से, स्पर्श करके, जितना हो सके टच करके रखो। एनर्जी आपके बॉडी में ट्रांसफर होनी चाहिए। शिवलिंग आपके गुस्से को कंट्रोल करता है, शिवलिंग आपके हार्मोन्स को परिवर्तित करता है। दवाइयां खा करके जैसे आपके बॉडी में हार्मोन्स चेंज होते हैं, ऐसे ही शिवलिंग के स्पर्श से आपके हार्मोन्स प्रभावित होते हैं। सूर्य की किरणों में बैठने से जैसे आपके हार्मोन्स प्रभावित होते हैं, ठीक उसी प्रकार चंद्रमा के नीचे बैठने से भी आपके हार्मोन्स प्रभावित होते हैं। जिस प्रकार गाय को टच करने से पहले, अभी देखी थी पीछे न्यूज आई है, अभी गाय की कितने दिन पहले की बात है, अभी अमेरिका ने दोबारा रिसर्च करी है, गाय की रीढ़ की हड्डी को टच करने से आपकी बॉडी में हार्मोन्स चेंज हो जाते हैं। ये तो हम कितने सालों से, हमारे संत लोग, ऋषि मुनि लोग हजारों साल से बताते आ रहे हैं, लोग मानते ही नहीं। अभी रिसर्च हुई है बहुत बड़ी अमेरिका के अंदर, बिल्कुल लेटेस्ट की बता रहा हूं आपको। ऐसे होंगे 10, 12, 15, 20 दिन या 1 महीना मान लो ज्यादा से ज्यादा, तो मेरे को याद नहीं आ रही तारीख अभी। तो इसी तरीके से और एक चीज और, जिनको गुस्सा आता है वो सारा स्पर्श करें दोनों हाथों से, शिवलिंग को टच करें, थोड़ी देर वहीं हाथ जमा के रखें जितना हो सके, फिर हाथ हटाएं, आंखों पर, माथे पर, फोरहेड और चेस्ट पर लगा लें। बॉडी में हार्मोन्स थोड़े थोड़े, खैर एक दिन में इतना नहीं हो पाता, मैं इसलिए तो बोलता हूं आपको हमेशा, जब भी आपको किसी दिवाली वाले दिन आप एक दिन पूजा करते हो, बहुत कोई खास फायदा नहीं मिलता। शिवरात्रि भी एक ही दिन पूजा करते हो, पूजाएं चलती हैं काफी टाइम। आप जैसे जो लोग प्रोफेशनल होते हैं वो दिवाली से कम 1 महीना पहले पूजा करनी शुरू करते हैं, फिर दिवाली उनका लास्ट दिन होता है। ऐसे ही जो लोग प्रोफेशनल होते हैं वो शिवरात्रि से कुछ टाइम पहले पूजा करनी शुरू करते हैं, शिवरात्रि उनका लास्ट डे होता है, ऐसे करके। चलो खैर एनीवेज कोई बात नहीं, जितना हो जाए बहुत अच्छी बात है। तो ऐसे करके अपना शिवलिंग पर आपको सारा, जितनी शिव की एनर्जी है वो सारी शिवलिंग में है, शिवलिंगम, ठीक है। तो ये आपको करना है। और एक चीज और, जिन पति पत्नी के बीच में अच्छे संबंध नहीं है, मधुर संबंध नहीं है, वो दोनों अपने हाथ से भोलेनाथ को और मां पार्वती को लाल रंग का जो कलावा आता है ना, मोली जो कहते हैं, दोनों हाथों से लपेटनी है। आप इधर से घुमाओ, आपकी वाइफ उधर से घुमाएंगी, दोनों घुमा करके, और जहां पर एक जगह मिलेगी उसको यूं कर दो, गांठ नहीं मारनी, यूं करके, ये देखो मेरी उंगली देखो, यूं फोल्डेड, बस करके छोड़ दो, ठीक है। ये तरीका हो गया। जिनको राहु केतु से समस्या है, बस एक चीज और, जिनको राहु केतु से समस्या है वो जल के अंदर सफेद चंदन, जिनको राहु का पीरियड चल रहा है, केतु का पीरियड चल रहा है, वो सफेद चंदन को मिक्स करें जल के अंदर, भोलेनाथ को अर्पित करें, वो वाला जल, ठीक है। तो शनि से इनको समस्या है, वो शमी के पत्ते हाथ में रखें, 108 बार ओम नमः शिवाय ऊपर रख दें। जिनको बेलपत्र चढ़ाने हैं, हाथ पे रखें बेलपत्र के पत्ते, 108 बार ओम नमः शिवाय ऊपर रख दें जिनको। और ये सारा जो सामग्री आपने अर्पित करनी है, इसको शिवरात्रि वाले दिन मॉर्निंग में अपने घर में रखनी है, चारों तरफ आपको बैठ जाना है, और जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था वो सारा करना है, ठीक है। अब मुझे लगता तो नहीं है कि कुछ ऐसा रह गया है जो आप लोगों के लिए, और बहुत एडवांस वर्जन पे कुछ करना है, बहुत एडवांस लेवल पे कुछ करना है। तो 4 इसमें मुहूर्त हैं, किसी भी एक मुहूर्त को ले लो और उसमें रुद्राभिषेक अपना करवा दो परिवार सहित। भस्म आरती करते हैं कुछ लोग, भस्म आरती भी होती है रात को, तीसरे पहर के अंदर होती है, सॉरी तीसरे और चौथे दोनों में होती है। जो आखिरी पहर है वो लगभग 3 बजे के आसपास है, इससे पहले का पहर है 12 बजे के आसपास है, जिसको मैंने निशीत काल बताया आपको। निशीत काल इज वन ऑफ द मोस्ट फाइनेस्ट टाइम ऑफ लॉर्ड शिवा। उससे पहले के 2 और अपने समय हैं, टाइमिंग्स हैं, उनमें कर सकते हो। बाकी जो ये पूजा जो मैंने सारी आपको बताई है, ये जो मैंने सारा घटनाक्रम इतनी देर से मैं बता रहा हूं आपको, ये मॉर्निंग टाइम का है, ठीक है। और जो नाइट में आपको करवाना है तो वो किसी ब्राह्मण से करवाना पड़ेगा। ये जो रात की पूजाएं होती हैं, प्रोफेशनल्स पूजाएं, ये सब अलग है। जो मैंने आपको बताया है ये दिन में, मॉर्निंग्स में, लेकिन करना 9 बजे से पहले या 10:30 बजे के बाद, क्योंकि 9 से 10:30 बजे तक राहु काल है। और ये शो देखने का आपको ये फायदा मिलता है कि कुछ ऐसे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं
जो मैं आपको बता देता हूं। और कई बार हम छोटी छोटी चीजों को भूल जाते हैं। अब देख लो किसी और व्यक्ति का जाकर के लाइव सेशन, उसमें राहु काल का जिक्र किया गया है किसी ने? तो राहु काल को अवॉइड करें 9 से 10:30 बजे तक का, 10:30 से पहले करें या 10:30 या 9 बजे से पहले करें या 10:30 के बाद करें, ठीक है? ये हो गया। और क्या रह गया? बस यही चीजें हैं। इस लाइव सेशन को दोबारा देख लेना एक बार, आधा एक घंटा लगा के, ज्यादा से ज्यादा आपका आधा एक घंटा और लगेगा। दोबारा देख लेना, जो भी चीजें रह गई हैं वो और अच्छे से क्लैरिटी से बहुत क्लियर हो जाएंगी, आपके फायदे की चीजें, ठीक है? और इसके बाद आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं है, अपनी चीजें तैयार करें। पार्थिव शिवलिंग जिनको बनाना है वो बना सकते हैं, 1 साल तक सेवा करनी होती है और अगले शिवरात्रि पर उसको जल प्रवाह करना होता है, जो कि भगवान राम ने बनाया था रामेश्वरम के अंदर, ठीक है? और अपना ये कर सकते हो आप, ठीक है? और बाकी रुद्राभिषेक आपको अलग अलग टाइमिंग्स में करा देंगे आपके पंडित जी। उस दिन तो सारे पंडित जी बिजी हैं, मेरी खुद की टीम पूरी बिजी है, और कहीं पूरी दुनिया भर में खैर इस दिन तो खैर बहुत ही मुश्किल हो जाता है। फिर भी आप अपना 9 बजे से पहले पूजा करें, 10:30 बजे के बाद पूजा करें, ठीक है? रुद्राभिषेक कराने के 2 टाइमिंग है, या तो अपना अर्ली मॉर्निंग रुद्राभिषेक करवा लें 9 बजे से पहले। रुद्राभिषेक कह रहा हूं, ये जो आप पूजा करोगे, जो मैंने आपको शो में चीजें बताई हैं, आपको खुद क्या करना है, ये तो वो था। पंडित जी से क्या करवाना है? अगर रुद्राभिषेक की इच्छा हो रही है तो 9 बजे से पहले करवाओ, दोपहर में, फिर दोपहर में 1 से लेकर 3 के बीच में करवा लो। उसके बाद में आ जाओ सीधा शाम को 8 से 10 के टाइमिंग में आ जाओ, या 7 से 9 के टाइमिंग में आ जाओ, अप्रॉक्सीमेटली यही टाइम। और अगला टाइमिंग आएगा निशीत काल का 12 बजे वाला, वो शायद हो नहीं पाएगा एक आम इंसान से, वो प्रोफेशनल्स लोग करेंगे जिनकी फिर अलग ही अपनी सीक्रेट समस्याएं होती हैं। इस तरीके से शिवरात्रि का त्योहार है। घर पे बैठ करके ओम नमः शिवाय का जाप करो, मृत्युंजय का जाप करो, घर में शिवलिंग रखा है उस पर चीजें अर्पित करो, वो सब मैंने बताया नहीं है शो में, ये है ना? अब ये सब बताने की जरूरत नहीं है, ये सब तो आप सुन इधर उधर से रही हैं। ऐसे करके जो अपना ये जो मैंने सारा सिस्टम आपको बताया है, ये मंदिर के अंदर आपने क्या करना है, मैंने सिर्फ वो बताया है। और हाँ, अगर आप मन से बहुत चंचल हैं, 14-15 साल के बच्चे बड़े चंचल होते हैं इधर से उधर, अब चंचलता की अलग अलग परिभाषा है, मैंने क्या बतानी है ना? जो बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते, दिमाग ध्यान भटकता है, मन भटकता है, शिवलिंग को एक बार बहुत देर तक, काफी देर तक शिवलिंग को एक बार देखते रहे, कंटिन्यू। आंखें तो ब्लिंक कर सकते हो, लेकिन उसको फिर वहीं देखना है। काफी देर तक अपनी दृष्टि को टिका करके रखें, क्योंकि सूक्ष्म रूप से शिवलिंग के अंदर से एक आग निकल रही होती है। आग का मतलब वो वाली आग नहीं, एनर्जी वाली आग। तो इसको हमें थोड़ा समझना है। हमारे तो वैज्ञानिकों ने रिसर्च कर लिया शिवलिंग के ऊपर किसकी ताकत क्या है, अभी तो विदेशियों का बस टाइम बाकी रह गया है, वो भी कर लेंगे और कुछ वर्षों के अंदर। आगे जाकर के एक ऐसा रिएक्टर बनेगा शिवलिंग, देखना, और 10-20 साल के बाद ऐसी बड़ी बड़ी 2-4 रिसर्च हो जाए शिवलिंग के ऊपर, तो शिवलिंग बनेगा एक बहुत बड़ी चार्ज करने वाली मशीन, चार्जिंग मशीन। बाद में इस पर जब रिसर्च होगी, अरे ये तो पूरा का पूरा ब्रह्मांड से जुड़ा हुआ है, एक बिल्कुल है पूरा एटॉमिक पॉइंट जैसा, जिससे चीजें चार्ज कर सकते हैं। बिजली बनती है ना, बिजली देखी है आपने, डैम्स के अंदर बिजली बनती है, तो बिजली को बहुत, पानी को बहुत जोर से घुमाया जाता है और एक प्रोसेस के जरिए उसमें करंट पैदा होता है। तो शिवलिंग के भी ऐसी कुछ रिएक्शंस निकलेंगे, अभी आप देखना। इसका सब जिक्र है शिव महापुराण में, आप शिव महापुराण पढ़ो, उसके अंदर सब जिक्र दे रखा है। शिव महापुराण पढ़ने की इच्छा हो तो उस दिन पढ़ लेना थोड़ा सा, ठीक है? और क्या रह गया? शंकर जी का बस हो गया सारा। तो जो मैंने बताया है आपको 1 घंटे में, इसमें से 50% भी कर लोगे तो आपकी शिवरात्रि एक्सीलेंट, ठीक है? तो आज्ञा दो मुझे, बाबा जी अम्मा जी के आपको दर्शन कराऊं। काफी दिन हो गए मेरे को शो करे हुए। बाबा जी अम्मा जी के दर्शन आपने भी कर लिए, हमने भी कर लिए। शाम को 7 बजे कर लें बच्चे रुद्राभिषेक। हाँ कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हो। उस दिन देखो, शिवरात्रि वाले दिन अलग टाइमिंग्स होते हैं, उस दिन पूरा दिन चलती है पूजा, लेकिन जल वल अर्पित करने का जो है, कोशिश करें आप दिन में कर लें, जिनका रह जाए वो शाम को कर लें, ठीक? चलो, जिनको हमारी एडमिन टीम से अपॉइंटमेंट्स वगैरह लेनी हुआ करें, ये नंबर है, अपने
हॉरोस्कोप्स वगैरह के लिए, वास्तु के लिए, अपनी कुंडली वगैरह के लिए व्हाट्सएप करके। अगला आगे चलते हैं। बस अब मैं इसको यहीं पर कंप्लीट करता हूं, ठीक है। चलिए, उम्मीद है आपको सारी चीजें समझ आ गई होंगी। दिस इज कुमकुम, विश यू अ वेरी हैप्पी पॉजिटिव लाइफस्टाइल को शेयर करें और बहुत जल्दी अगले लाइव सेशन में आप लोगों से मुलाकात करते हैं। सभी को राधे राधे। थैंक यू सो मच वंस अगेन।